who is going with Haaland? कौन Haaland के बगैर जा रहा है? I actually finished fourth in FPL in 2015. 2015 was a very bad year in Bakar's family because जब वो number 4 आया and he was like यार अब इसमें मेरी this is my focus. सारे जो accountancy dreams थी ना that his father had for him, वो तो आहिस्ता बेचारे पानी फिर गए ड्रीम्स पे। प्रीमियर लीग ने एडवर्टाइज भी करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट मेरी ही एक पिछले साल की वीडियो उठा के उन्होंने एज एन एडवर्ट यूज कर ली है टू साइन अप फॉर FPL। I try to be very disciplined, but मुझसे नहीं होता। मुझे फिर वो जो ना छक्के मारने का बड़ा शौक। मेरा सबसे बड़ा फ्लॉ ये होता है कि जब मैं टीम बना रहा होता हूँ ना, खासतौर पे ट्रांसफर कर रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ कि अच्छा कौन सी गेम है जो मैं खुद देखूंगा अभी टीवी पे, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि वो मैच मेरे लिए एक्साइटिंग हो। उसकी वजह से हमेशा मैंने मार खाई है। इस टीम की डिफेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड वेरी ऑनेस्टली आई थिंक इट इज अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। What if Haaland explodes in the first game? Hey guys, thank you so much for joining. थोड़ी सी बैकग्राउंड इस वाली उसके लिए पॉडकास्ट के लिए वेरी यूनिक। हमने कभी भी फुटबॉल या किसी स्पोर्ट पे अब तक नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्त ने अली he reaches out to me with great content ideas। और फिर अली ने आज मुझे फ़ोन किया कि भाई हम दोनों कब से FPL खेल रहे हैं, हमें सालों हो गए, लेकिन पाकिस्तान में इतने सारे लोग भी FPL खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब तक कोई भी एक उर्दू में FPL की हमने कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं किया। एंड अली ऑब्वियसली न्यू बकर, एंड बकर दुनिया में एक लीडिंग FPL प्लेयर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं। अली पाकिस्तान में एक लीडिंग प्लेयर है और कंटेंट क्रिएटर है। तो आई थिंक आज बैठ के पूरी FPL समझते उर्दू में समझते हैं। बट बिफोर हम आगे चलें किसी चीज़ पे और FPL पे बारे में वो करें, बट बकर थोड़ा सा यार टेल अस अबाउट योर जर्नी एंड टेल अस अबाउट कि आपकी अब तक FPL में तो कैसे आए ब्रीफली, बट मोस्टली कि अब तक रैंक्स कैसे रहे। थैंक यू फॉर हैविंग मी यार। मुझे भी शुरू में थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है बिकॉज मुझे आदत है फैंसी बॉल हाफ या रोटोवायर वगैरह की वीडियोस करने में, तो हमेशा एक बड़ा स्टैंडर्ड और टेम्पलेट से स्टार्ट होता है। तो इट्स क्वाइट अनयूजुअल कि मैं भी एक उर्दू पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। फर्स्टली यार आई एक्चुअली फिनिश्ड फोर्थ इन FPL इन 2015। मैं शुरू में मुझे सिर्फ शौक था खेलने का, और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस की थी जब मैं O लेवल्स में था कि तुम प्रीमियर लीग देखते हो तो तुम फैंसी प्रीमियर लीग खेलना शुरू करो। तब आई थिंक ESPN फैंसी होती थी, याहू फैंसी होती थी, ये नई आई थी तब मैंने ज्वाइन की एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग इट। इंटरेस्ट बढ़ता गया। 2015 में मैं फोर्थ था दुनिया में, तो उसके बाद तो इट वाज लाइक कि बस मैं एक तरीके से बहुत ही प्लग्ड इन हो गया और हर वीक रिसर्च करनी, आर्टिकल्स पढ़ने, जितना मैं कर सकता था वो मैं करता था। उस तरह में थोड़ी बहुत ग्रोथ होती रही। उस टाइम में मैं बहुत अपनी अकाउंटेंसी परस्यू भी कर रहा था। ये मैं कहने वाला था बेचारा, that was 2015 was a very bad year in Bakar's family because जब वो number 4 आया and he was like यार अब इसमें मेरी this is my focus। सारे जो accountancy dreams थी ना that his father had for him, वो तो आहिस्ता बेचारे पानी फिर गए ड्रीम्स पे। हाँ आप सही कह रहे हैं। मतलब इन वे उस टाइम पे मेरे लेवल्स खत्म हुए थे, मैं नया चार्ट अकाउंटेंसी मैंने शुरू की थी। एक्चुअली मैं आई एम द ओनली सॉर्ट ऑफ चाइल्ड इन माय फैमिली, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि क्योंकि मेरी फैमिली की, मेरे दादा की इन पर्टिकुलर एक फर्म थी अकाउंटेंसी की, तो उनका हमेशा से ये ड्रीम था कि मैं उसको आगे परस्यू करूँगा। तो वो मैं करता रहा। 2020 में कोविड हिट हो गया। आई वाज अ कपल ऑफ एग्जाम्स अवे एट दैट पॉइंट फ्रॉम कंप्लीटिंग द डिग्री, और एक साल एक्चुअली कोई एग्जाम्स नहीं हुए अकाउंटेंसी के। और उस टाइम पे मैंने अपना जो एनालिसिस है जो मैं FPL के करता था, क्योंकि मैं बोर हो रहा था, वो मैंने X पे पोस्ट करना शुरू कर दिया, तो तब ट्विटर था, और वहां से मेरे तब 1000 फॉलोअर थे। और वो भरते वो प्रीव्यू थ्रेड्स काफी आई थिंक यूनिक थी उस टाइम पे। अब तो एक्चुअली काफी लोग उस तरह के कंटेंट बनाते हैं, बट आई गेस उस तरह मैं काफी लकी था कि मैं स्पेस में घुस गया और बस फिर आई नेवर लुक बैक। और तब से लेके अब तक उस जमाने में भी YouTube पे बहुत बनाते थे लोग कंटेंट, और फैंटेसी फुटबॉल स्काउट वेबसाइट जो थी बहुत ज्यादा फेमस थी, उस लोग इस्तेमाल करते थे, उनके अपने कॉलम होते थे, कम्युनिटीज होते थे। बट तुम वाहिद बंदे थे जिसने ट्विटर पे आके मतलब टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट बनाना शुरू किया विद द लॉन्ग थ्रेड्स। तो मुझे याद है बाय द वे जब बकर फोर्थ आया था पूरी दुनिया में, हम एक ही लीग में थे, एंड आई हैड नो आइडिया हु दिस गाय वाज, ही वाज ऑब्वियसली विनिंग आवर लीग। आई वाज थिंकिंग हम भी अब टॉप 1000 टॉप 10K में आगे बड़ी बात है, दिस गाय फोर्थ।
तो मुझे याद है अभी तक it was the last week of the season and Bakar was fourth and he had a WhatsApp group also. तो उस टाइम मैसेज guys last week है give suggestions what should I do okay, and everyone was giving ideas के cap this and I remember I was like yeah you have to go differential, you need to captain Santi Cazorla. मैं कहा this guy could get a hat trick, कुछ भी हो सकता है, and then luckily he still finished fourth despite the advice. So I remember that season really well. मैं fan हूँ जब से बात रहा था उस लीग में. मैं थर्ड लास्ट वीक में एक्चुअली सेकंड था, मैं फर्स्ट किसी पॉइंट पे नहीं हुआ था, मैं सेकंड तक पहुंच गया था थर्ड लास्ट वीक में, और बिल्कुल लास्ट वीक से पहले मैं नाइन्थ हो गया था, व्हिच इज व्हेन आई रीच्ड आउट फॉर एडवाइस, जो आप बात करें ना, और फिर नाइन्थ मैंने डिफरेंशियल नहीं खिलाया था. राइट उजोआ फ्रॉम लेस्टर, और लेस्टर ने एक्चुअली इस मैच में 5 गोल किए थे, उजोआ ने आई थिंक 1 गोल किया था, बट आई फिनिश्ड फोर्थ, 9 से मैं फोर्थ आ गया था फिर. सो खैर हैरान थे कि पाकिस्तानी लड़का फोर्थ आया दुनिया में और 10 मिलियन पीपल, तो बहुत बड़ी बात है. Like it's so hard even to come into top 100 is so hard man, नहीं होता, and it's like एक 2 पॉइंट separate you. Speaking of मोबाइल वॉच, तुम्हारी सबसे अच्छी फिनिश क्या रही है अभी तक? मेरी highest finish is 2000 something, 2300. No wait, 23,000. 1 minute, I need to check my best finish. Mubarak, it's in the 24,800. I know. 24,893. 0.2%. What about you? It's not bad. No, respectable. मेरा highest finish रहा है 8,100 and something. Wow, nice. Top 10K. Like मेरा ये क्या बहुत ज़्यादा मेरा वो नहीं होता कि एक अच्छे सीजन, मेरा होता है कि कंसिस्टेंटली मैंने अच्छा करना है. तो माई लीग एवरेज अगर आप देखो ऑन योर ओन अकाउंट ना, नजर आते नीचे आपकी लीग हिस्ट्री, तो माई लीग एवरेज इज इन द टॉप 3% ओवर द पास्ट 10 सीजन्स. तो मैं बड़ा प्राउड हूँ कि मैंने बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया. No, that's big, man. मेरी 8% है, क्योंकि मैं काफी erratic हूँ. I think I had some really good seasons. There was 0.2%, 0.4% वाला भी आए, and then there are seasons where it's like 17% in the whole league, which is pretty terrible. एक चीज है कि अब अच्छी फिनिशर्स सिक्योर करना भी एक्चुअली हर साल मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज जब मैं फोर्थ आया था तब 4.5 मिलियन लोग खेल रहे थे बैक इन 2015, और अब अप्रोक्सीमेटली 13.5-14 मिलियन होते हैं हर साल, एंड इट्स ओनली इंक्रीजिंग ईयर आउट. तब एक्चुअली सोशल मीडिया नहीं था, प्रीमियर लीग इस तरह एडवर्टाइजिंग करती थी, अब प्रीमियर लीग ने एडवर्टाइज भी करना शुरू कर दिया है. इनफैक्ट मेरी ही एक पिछले साल की वीडियो उठा के उन्होंने एज एन एडवर्ट यूज कर ली है टू साइन अप फॉर एफपीएल. उसमें मैं पागलों सेलिब्रेट कर रहा हूँ जब मेरा एक प्लेयर गोल कर रहा है. मैं देखिए बहुत फनी थी, बहुत फनी. खैर आइडिया नहीं था, किसी ने उठा के वो वीडियो और उस पे आगे लाइक दे साइन अप टू fantasypremierleague.com. So अब तो they're advertising it with different ways. It's everywhere really. तो अब प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा फिनिश करना मुश्किल होता जा रहा है. मतलब आज से 5 साल पहले बेंचमार्क ही होता था कि आई थिंक टॉप 10 के अगर बंदा आ जाए ना तो इसका मतलब है कि कमाल कर दिया उसने. लेकिन अब मेरा बेंचमार्क टॉप 10 के से 20-25 के पे आ गया, एंड आई एम सेइंग दैट एज अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर जिसकी रैंक लोग देखते हैं, पीपल केयर अबाउट इट. सो अगर दिस इज नॉट योर लिविंग, देन आई गेस एनीवेयर बिटवीन 100K even is fine, 50 to 100K. Honestly, अब मुश्किल मेरे ये होता है कि मेरा एनुअल टारगेट होता है कि बस टॉप 100K में आना है बस. तो ऑब्वियसली हर साल तो नहीं होता, बट दैट्स मेरा टारगेट होता है कि टॉप 100K में आ जाना, you're good. अच्छा, बाय द वे ये बताओ मुबारिस, तुम्हारी आई नो बकर का बहुत ज्यादा एनालिटिकल डेटा फोकस्ड काइंड ऑफ बोरिंग फिलॉसफी है उसकी कि चूज द बोरिंग ऑप्शन. व्हाट तुम्हारी क्या है फिलॉसफी ऑफ फैंटेसी फुटबॉल? यार आई ट्राई टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, बट मुझसे नहीं होता. मुझे फिर वो जो ना छक्के मारने का बड़ा शौक है. लाइक आई विल बी लाइक यार लेट्स जस्ट पिक दिस वन प्लेयर जो किसी ने नहीं पिक किया होगा, उसको कैप्टन कर देते हैं या इस तरह जाते हैं. मजा बहुत आता है. आई नो यार, बट इट हिट्स यू सो रेयरली. लाइक बहुत कम लगते हैं वो. जिंदगी में मेरे पास बहुत कम हुआ है ये. एक बार जो मेरा सबसे जो बेस्ट वन ऑफ माय बेस्ट सीजंस वाज के वेयर आई चेस्ड डाउन लाइक
130-point lead in the last 3 games in my mini league, of course. nice. That's और उसमें मेरा एक डिफरेंशियल जो कैप्टन था ना, वो डबल गेम वीक में आई थिंक सैंचेज था या कोई था, या केन को मैंने बनाया, उसने केन को बनाया था, मैंने सैंचेज को बनाया था और सैंचेज लग गया था. So yeah, that was one of my best FPL memories ever. But उसके अलावा usually this doesn't work. Yeah, I feel like the real strategy is what Bakar is saying, कि आप जनाब slow and steady wins the race. जरा एक पॉइंट मैटर करता है और आप जरा रैशनली सोचा करें इसके बारे में. मेरा ये होता है, which is मेरा सबसे बड़ा फ्लॉ ये होता है कि जब मैं टीम बना रहा होता हूँ ना, खासतौर पे ट्रांसफर कर रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ कि अच्छा कौन सी गेम है जो मैं खुद देखूंगा अभी टीवी पे, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि वो मैच मेरे लिए एक्साइटिंग हो. तो उससे हमेशा उसकी वजह से हमेशा मैंने मार खाई है. बट मेरा ये होता है कि यार मैं खेल रहा हूँ फैंटेसी फुटबॉल मजे के लिए, टू मेक द गेम्स मोर इंटरेस्टिंग. तो अगर मैच आ रहा है चेल्सी और आर्सेनल का, और अगर मैं कह रहा हूँ यार टफ फिक्सचर है, वोंट हैव प्लेयर्स, देखने का मजा ही डिफरेंट होता है. तो ये मेरी एक वो स्ट्रेटजी है, बस क्या सकता है. अच्छा guys, let's get to it. क्या सीन है? Who is going with Haaland? कौन हालैंड के बगैर जा रहा है? क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा यार, इतना महंगा है. Like this is insane. Like 15 million for a player is just too much. Like 15% of your entire budget. मैं हालैंड के बगैर मैंने जितने भी ड्राफ्ट बनाए हैं, सब में मेरा बड़ा मजे के वो बन रहे हैं. I can get the players I want. I can get like the Arsenal defense I want. But हालैंड के साथ तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है. But खैर, let's hear from the expert. बकर क्या सीन है यार? हालैंड और नो हालैंड? यार आई थिंक प्राइसिंग फेयर है हालैंड की 15.5, स्पेशली क्योंकि साला चला गया है, स्पेशली क्योंकि कोई महंगा डिफेंडर आज सच है नहीं. आई मीन गैब्रियल एक ही है, पहले ट्रेंट होता था और ऑप्शंस नहीं. साका पामर फायर कर रहे थे, वो भी फायर नहीं कर रहे. तो टेक्निकली सिर्फ हालैंड और ब्रूनो ही है गेम में जो रिलायबल प्रीमियम्स हैं. तो आई थिंक प्राइसिंग फेयर है. 70% अबव ओनरशिप है और आई थिंक मेजॉरिटी लोग तो आंखें बंद करके ही सिलेक्ट करेंगे वो हालैंड है. और मेरे ड्राफ्ट में भी वो था, अब नहीं है. और अभी भी मैं खेल रहा हूँ अपने डिफरेंट ड्राफ्ट्स के साथ, देख रहा हूँ कि मैं उसे अकोमोडेट करूँ या ना करूँ. बट जो मेटा स्ट्रैटेजी है वो यही सजेस्ट कर रही है मुझे कि मैं हालैंड को शुरू में ना रखूँ, बिकॉज जो बाकी टीम है ना उसके बगैर वो बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाती है. स्पेशली क्योंकि पहले 2 हफ्तों में ब्रूनो का इप्सविच और हल से मैच है, और अगर हालैंड लेट्स से पहला मैच 70 मिनट्स भी खेलता है तो वो उस तरह कंपेयर नहीं करता एक 90 मिनट मैच के साथ. और फिर सेकंड वीक में सिटी का वैसे भी पैलेस हुए है. सो अब मैं बेंच बूस्ट भी आता हूँ. बेंच बूस्ट गेम वीक 1 में इस दफा काफी पॉपुलर स्ट्रेटजी आई थिंक मैं भी करूंगा. तो वो फिर बहुत सारी चीजें इन कंजंक्शन जब आप देखते हैं तो वो एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी बन जाती है. आई थिंक एक्चुअली हुआ क्या है कि ज्यादा लोग हालैंड के साथ जा रहे थे. हालैंड मेरी टीम में भी था. जब अभी जो कम्युनिटी शील्ड हुई है और हालैंड ने 60 मिनट्स नहीं खेले, वाज़न्ट लुकिंग दैट गुड, सिटी ओवरऑल अच्छी नहीं लग रही थी, आर्सेनल ने उनको उड़ा दिया. आई थिंक उस मैच के बाद सडनली हालैंड की परसेंटेज ऑफ ओनरशिप डाउन हो गई. आई थिंक 75 थी, इट्स ऑलरेडी 70. तो आई थिंक दिस स्ट्रेटजी इज नॉट जस्ट कि वो महंगा तो हमेशा से था, लेकिन ये जो चेंज हुआ है ना आफ्टर सीइंग हिम इन हिज फर्स्ट फ्रेंडली गेम, उससे बहुत लोगों को फर्क पड़ा. मैंने भी उस मैच के दौरान हालैंड को अपने ड्राफ्ट से निकाल के देखा. मैं कहा अगर निकालूं इसको और फिर बेंच बूस्ट करूं फिर तो बहुत ही अमेजिंग बेंच बूस्ट होता है. तो आई थिंक दैट उससे बहुत बड़ा फैक्टर था. यार लेकिन मेरी बात सुनो ना, तो आप वो एक गेम है वो अगेंस्ट लाइक द बेस्ट डिफेंस इन द लीग है. आगे मुझे जो डर लग रहा है ना वो यही है कि हर साल के शुरू में पिछले 5-6 सालों से क्या डिबेट थी, हालैंड और साला ड्राफ्ट, right? और whoever has picked the right one at the beginning or both. Last year जिन्होंने both pick किया है वही top of the leagues में finish किया, because उनको जो early इतना crazy advantage मिला था, it was very hard to catch up after that. हर कोई picked one or the other, but some people picked both and they just killed it. हालैंड हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करता है, तो मुझे तो डर ये है कि सही है वर्ल्ड कप हुआ है, अभी वापस आया है, कोई ट्रेनिंग नहीं की उसने, कोई डिफरेंट सर्कमस्टेंस. बकर तुम बताओ व्हाट्स द केस फॉर हालैंड एंड नो हालैंड? मैनेजर भी नया, आई मीन दैट्स अनदर पॉइंट. ठीक है, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट. अगर हालैंड लेट्स से एक गोल भी कर देता आर्सेनल अगेंस्ट तो फिर प्रॉब्ली शायद ये डिबेट हो ना रही होती. और वेरी सिमिलरली जैसे कैलाफियोरी थोड़ा अटैकिंग लग रहा था, उसने गोल भी कर दिया, उसकी ओनरशिप रफली 15% थी उस मैच से पहले, और वो इस वक्त आई थिंक 26 या 27 को टच कर गई है. तो ये होता है, मतलब प्री सीजन नी जर्किंग तो बड़ी नॉर्मल बात है.
केस फॉर हालैंड तो सिंपल है यार कि मतलब 70% गेम ने रखा हुआ है, सेफ है. अगर लेट्स से हैट्रिक कर गया तो उसको कोई डाउन साइड नहीं है आपकी, मतलब लेट्स से अगर आपने उसे रखा हुआ है तो. लेकिन एट द सेम टाइम अप साइड भी नहीं है. इट्स जस्ट अ सेफ स्ट्रेटजी. जो और ये भी है कि सीजन जनरली हॉलैंड जो है काफी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करता है. अगर आप उठा के देख लें तो इज ऑलवेज हैड अ वेरी गुड अगस्त सितंबर. तो ये बात है. केस फॉर नो हालैंड ये है कि फिर ब्रूनो उसे कैप्टनसी में कवर कर सकता है फर्स्ट 2 फिक्चर्स में. अगर आप फिक्चर्स हम देखें, और ये मैंने एक्चुअली पोस्ट भी की थी ये हालैंड नो हालैंड के केस में, और इसमें मैंने एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है कि एक तो 15.5 मिलियन पे आप बहुत ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट होते हो, स्पेशली अगर आप बेंच बूस्ट कर रहे हो ना, तो वो फिर ऑप्टिमल जिसे कहते हैं ना यूज ऑफ द फंड्स नहीं होता. और स्पेशली जब चीप इनेबलर जैसे गोमेज है ब्राइटन का, वो बड़ा अच्छा इनेबलर 5 मिलियन का, भी वो भी इंजर्ड है. अगर वो फिट हो जाता है तो फिर आई थिंक द हालैंड strategy will catch more legs. But because अभी गोमेज भी नहीं है और 5.5 तो कोई हमें उस तरह अपीलिंग इनेबलर लग नहीं रहा, तो उसके बगैर वाली स्ट्रेटजी काफी अपीलिंग लग रही है. पर शील्ड वाली हम बात कर चुके हैं, फिक्चर्स की हम बात कर चुके हैं कि ब्रूनो की क्या है गेम वीक 1 और 2 में. और ऑल्सो मैं इधर ये कहना चाहूंगा कि जो गेम वीक 1 के बाद गेम वीक 3 जो है उसमें आर्सेनल और चेल्सी आपस में मैच है और सिटी का कॉमेंट्री से है. सो इट इज अ वेरी नेचुरल वीक टू बी फ्री हिटिंग और वाइल्ड कार्डिंग, बिकॉज आपकी जो गेम वीक 1 की टीम है और गेम वीक 3 की टीम है, इट इज वेरी लाइकली कि आप चाहोगे कि गेम वीक 3 की टीम कंप्लीटली डिफरेंट हो. बट देन आफ्टर गेम वीक 3 यू वुड प्रोबब्ली वांट योर गेम वीक 1 टीम बैक. So game week 3 is quite a natural inflection point in terms of using the free hit. तो ये काफी सारी चीजें add up कर जाती हैं. Also the fact कि मैंने लिखा है कि वर्ल्ड कप की exertions के बाद बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो लेट आएंगे और फिर हम वाइल्ड कार्ड करके उनको भी वापस ला सकते हैं later. नहीं तो तुम वाइल्ड कार्ड का कब सोच रहे हो? मैं वाइल्ड कार्ड का सोच रहा हूँ गेम वीक 6 या 7 में. Probably game week 7. After the international break. आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक, बिकॉज एक तो वीक 3 वीक लंबी इंटरनेशनल ब्रेक आ रही है, तो उसके बाद अगर हम करेंगे तो वो नेचुरली बेहतर है. और गेम वीक 3 आई थिंक प्रोबेबली ज्यादा सूटेबल है फ्री हिट 3 के लिए. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है बिटवीन लेट्स से वाइल्ड कार्ड 3 या वाइल्ड कार्ड 7 स्ट्रेटजी. इफ यू आर नॉट पिकिंग हालैंड, मोर और लेस 19-20 का ही फर्क है. तो 2-3 प्लेयर्स ही डिफरेंट है दोनों स्ट्रेटजीज में, इतना फर्क नहीं है. नहीं, लेकिन डोंट यू थिंक जब तक 6 गेम वीक तक हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट होगा टू सी कि कौन कौन इस सीजन ज्यादा इमर्ज कर रहा है, स्पेशली छोटी टीम्स में से जिनसे कम फेमिलियर है. Exactly, which is why I think that's a good time to wild card, because 6 weeks of data के बाद आप देख सकते हो कि आपने क्या करना है. Okay. तो एक सेकंड, तो तुम ये कह रहे हो कि बेंच बूस्ट गेम वीक 1, वाइल्ड कार्ड फ्री हिट इन गेम वीक 3 एंड वाइल्ड कार्ड इन गेम वीक 7, मतलब पहले 7 हफ्ते में 3 चिप्स गॉन. Yeah, I mean either that या like it. BP in 1 and wild card in 3. मैंने as I mentioned दोनों स्ट्रेटजी में कोई बहुत फर्क नहीं है, especially if you're not picking Haaland. बेसिकली बात ये है कि अगर आप हालैंड नहीं रख रहे ना, तो आप 3 में एक चिप खिलाओगे whether that is free hit or whether that is wild. हालैंड तो खिलाना है. हालैंड has to play against Coventry, सही है. Exactly. अब अगर हम फिक्चर्स देख सकें तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बिकॉज फिक्चर्स में आप देखेंगे तो गेम वीक 3 में सिटी का कॉमेंट्री होम है. अब वो एक ऐसा मैच, you can't just go without Haaland in that fixture. And in fact, you would actually want to have at least, like, you'd have to have 3 City in that game, like Semenyo हो जाए, Guardiola हो जाए, कोई भी हो जाए, O'Reilly, whoever's looking good. So और आर्सेनल का भी देखेंगे क्या सीन है उसका. आप ये चाहोगे कि आर्सेनल, क्योंकि चेल्सी से मैच और आपके पास ऑलरेडी जाओ पेड्रो बड़ा पॉपुलर है, लोगों ने ट्रिपल आर्सेनल रखी हुई है, तो वो प्लेयर्स आप चाहोगे कि उस मैच में आप ना ऑन करो. तो गेम वीक 3 की जो टीम है ना, वो डिफरेंट होगी गेम वीक 1 से. मैं सोच रहा हूँ कि चेल्सी का एक मिडफील्डर और फॉरवर्ड तो होएगा. जाओ पेड्रो सारों के पास है, आई अस्यूम. मैं तो एक मिडफील्डर भी खिला रहा हूँ. सो अगेन अगेंस्ट आर्सेनल, डू आई वांट डबल सिटी, डबल चेल्सी अटैक, फ्री हीरोज, फ्री हिट is a good idea. ये पिक्चर लिस्ट भी आ गई ना हमारे पास. अब इसको Exactly. अब मैं जो इन्होंने बात की है, चेल्सी का हाल से मैच है गेम वीक 4 में, इसीलिए ये एक ऐसा फिक्चर है जिसके लिए आपको थोड़ा प्लान करना जरूरी है. जाओ पेड्रो तो मैं आई थिंक रखूंगा. मैं प्रोबेबली पामर भी रख रहा हूँ. चेल्सी मेट की बात हो रही थी, तो मेरे लिहाज से गेम वीक 4 में फिक्चर्स देखें, मैं पामर रख रहा हूँ. आई थिंक उसका रीजन ये है कि आई वांट अ चेल्सी कैप्टन इन गेम वीक 4, और दूसरा गेम वीक 4 में यूनाइटेड और सिटी का आपस में मैच है, तो
यूनाइटेड सिटी का आपस में मैच है, मैं हार रहा हूँ उस पे, तो दैट्स नॉट अ वीक जहाँ ब्रूनो या लेट्स से हालैंड को कैप्टन वैसे भी करना चाहोगे, ठीक है? तो इवन गेम वीक 4 तक हालैंड पिक्चर से बाहर है अगर आप लेट्स से 3 में चिप खिला देते हो। मैं जनरली मेरा जो प्ले स्टाइल है वो थोड़ा एनालिटिकल है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं उस बंदे को कैप्टन करूँ जो पेनल्टीज पे है। हाँ ठीक है, जाओ पेड्रो इज फाइन, बट आई जस्ट थिंक कि एक ऐसा बंदा जिसके पास पेनल्टीज है, उसके पास एक सिक्योरिटी कंफर्ट ब्लैंकेट होता है जो मुझे पसंद है रखना। तो अगर आप मेरी टीम को फॉलो करें ओवर द इयर्स, तो मैं हमेशा पेन टेकर्स को रखता हूँ, मैं हमेशा उन लोगों को रखता हूँ जो सेट पीसेस पे हैं या जो मिनट्स के लिए सिक्योर है। मुझे ऐसे प्लेयर्स जो फ्लैशी हो या जिनके मिनट्स सिक्योर ना हो, मुझे उस तरह फील नहीं करते, मेरा वो प्ले स्टाइल ही नहीं है। मुबारक तुम्हें पॉइंट मार गया। हाँ आई नो यार, बट खैर आई गेस नजर आ रहा है डेटा में एनालाइज करके ही बोल रहा है कि जो ना इस तरह के लोगों को कुछ नहीं बनता। नो बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। अच्छा, तो इन टर्म्स ऑफ चिप स्ट्रेटजी पे आ जाए, या अभी इस पे फिक्सचर पे कोई और सवाल आप कर ली? हाँ अच्छा, चिप स्ट्रेटजी पे हम आ गए। आई थिंक हमें बात कर लेनी चाहिए बिकॉज अगेन ये नो हालैंड और हालैंड वाली जो डिबेट हो रही है ये बड़ी क्लोजली इंटरलिंक्ड है बेंच बूस्ट के साथ, और ये हम कर ही इसलिए रहे हैं बिकॉज हम ये सजेस्ट कर रहे हैं, या मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि बेंच बूस्ट जल्दी कर लेना चाहिए सीजन। अब उसकी मैंने विंडोज काफी डिफरेंट शॉर्ट लिस्ट की में हर चिप की, तो बेंच बूस्ट की गेम वीक 1 पे मैं थोड़ी सी ज्यादा बात करना चाहूंगा बिकॉज इफेक्टिवली हम वही कर रहे हैं। अब गेम वीक 1 में आप रिस्क होता है बिकॉज ऑब्वियसली कोई ट्रेंड्स नहीं है, कोई डेटा नहीं है, और गेम वीक 1 में ऑब्वियसली अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वेरिएंस ज्यादा होती है, तो कुछ पता नहीं होता कि क्या लाइनअप होगी, क्या मैनेजर होगा, कुछ भी हो सकता है। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर आप हमारे ड्राफ्ट्स देखेंगे इसके बाद, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो प्लेयर सेलेक्ट किए हुए हैं वो इफेक्टिवली वही हैं जो बहुत ज्यादा सिक्योर हैं टू स्टार्ट। दूसरी बात यह है कि मेरे लिहाज से दो आप स्ट्रैटेजीज ले सकते हो। एक तो ये कि आप पहले बेंच बूस्ट खिला लो और उसके बाद किसी वीक में वाइल्ड कार्ड कर लो, जिस तरह मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि 3 या 7 में करना चाहिए, ठीक है? जब आप वाइल्ड कार्ड करोगे 3 या 7 में, तो आप करोगे क्या कि आप अपनी 11 पे ज्यादा पैसे खर्चोगे और बेंच पे आपके सेकंड कीपर पे भी पैसे खर्च नहीं हुए होंगे, और आपका लेट्स से 8th अटैकर कोई है उस पर भी पैसे खर्च नहीं हुए होंगे। तो आपकी जो 11 है ना वो काफी हद तक ऑप्टिमाइज्ड होगी। अब अगर आप दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, लेट्स से आप शुरू में बेंच बूस्ट नहीं करते और लेट्स से आप वाइल्ड कार्ड करते हो 6 या 7 में ट्रेंड्स को देख के, और आप लेट्स से गेम वीक 7 में बेंच बूस्ट करते हो, वाइल्ड कार्ड पे आप इन एडवांस लेट्स से आप प्रिपेयर करते हो बेंच बूस्ट के लिए, उसका मसला ये कि आपकी 15 तो स्ट्रांग होगी, बट उसके बाद ट्रांसफर्स यूज करने पड़ेंगे उस पैसे को बाहर निकालने के लिए जो आपने बेंच पे खर्चा हुआ है, और वो फिर उस तरह ऑप्टिमल रहता नहीं है। तो मेरे लिहाज से सेकंड कीपर जो होगा, सेकंड कीपर हो गया, 8th अटैकर हो गया, 5th डिफेंडर हो गया, व्हाटएवर, उसमें ख्वारी बहुत ज्यादा है। और मैं काफी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जब से एफपीएल ने ये रूल निकाला है कि आप 5 फ्री ट्रांसफर्स को रोल कर सकते हो, तो मेरा एक्चुअली लास्ट सीजन भी बड़ा सक्सेसफुल इसीलिए हो रहा था क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी पोजीशन में था जहां मेरे एटलीस्ट 4-5 ट्रांसफर्स मेरे हाथ में होते थे, एंड आई न्यू के जो मर्जी हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई क्राइसिस हो जाए, आई कैन जस्ट नेविगेट माय वे आउट ऑफ इट वेरी इजीली। तो ये जो स्ट्रैटेजी है बेंच बूस्टिंग अर्ली की और वाइल्ड कार्डिंग आफ्टर इट, ये आपको अलाउ करेगी कि आप ट्रांसफर सेव करो। तो which one would you recommend though? So you're saying basically कि अगर आप नो हॉलैंड के साथ जा रहे हैं तो बेंच बूस्ट अर्ली आपका like it's the optimal strategy to go with, right? Yeah, definitely. अगर आप नो हालैंड, पॉइंट इसका ये कि आप पैसा अपना बाकी फिर 15 में स्प्रेड कर रहे हो, ठीक है? ऑन द अदर हैंड अगर कोई हालैंड साथ जाना चाहता है, जो कि सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जाना चाहेंगे, आई डोंट थिंक वो हमें फॉलो करेंगे इस चीज पे बिकॉज ऑब्वियसली हालैंड की दहशत है, तो उस लिहाज से फिर वाइल्ड कार्डिंग 4 की जो स्ट्रैटेजी है वो बेस्ट है विद हालैंड ड्राफ्ट। उसका रीजन ये कि फिर 4 में यू डोंट नीड टू बिगिन विद पामर, हो सकता है आप जाओ पेड्रो भी ना रखो टू बिगिन विद, आप बस सिंपली ये करो कि आप गेम वीक 4 में जब चेल्सी का हल से मैच है तब आप ले आओ चेल्सी के प्लेयर्स, और यूनाइटेड के प्लेयर्स आप बेच सकते हो बिकॉज यूनाइटेड का पहले इप्सविच और हल से पहले 2 मैचेस हैं, बट उसके बाद उनके फिक्चर्स फारग हैं, तो आप यू कैन बेसिकली wild card your way out of United and buy Chelsea on a game week 4 wild card if you have Haaland at the start. I have one. While you're on mute, huh? Yeah, sorry. I have one question.
What if Haaland explodes in the first game? Like he's fixture proof. कोई भी आप मुझे ऐसा फिक्चर नहीं बता सकते इसमें Haaland मैं नहीं कहूंगा कि I'll bet against कि इसमें रेस नहीं मारा या दो गोल एक असिस्ट नहीं कर सकता. Say he scores like 2 goals and an assist in against Bournemouth at first game of the season. तो क्या करना चाहिए in your opinion? What have you done? ये अच्छा क्वेश्चन है डर होता और है. ये एग्जैक्ट यही तो डर होता है. मेरा जो FPL ग्रुप है उसमें जब मैंने अपनी टीम शेयर की जिसमें मेरे पास हॉलैंड नहीं था तो मेरे पास इस वक्त इस तरह की कोई मेरे ख्याल है 70 to 75 मैसेज आए हुए हैं जिसमें लोग एग्जैक्टली ये पूछ रहे हैं कि हॉलैंड अगर पहले हफ्ते ब्रेस कर गया तो क्या करोगे. तो मेरा आंसर यही कि मैं कुछ नहीं करूंगा. मैं एक कर सकते हैं, कर ही सकते हैं. मैं 6 वीक्स के लिए एक टीम प्लान कर रहा हूँ. मुझे पता है कि आई एम बैकिंग दैट टीम टू आउटस्कोर हॉलैंड टीम फॉर 6 वीक्स. तो एक वीक में जो मर्जी रैंडम वेरिएंस हो जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मतलब मैं उस कॉमेडी के खिलाफ तो खिलाओगे ना. एग्जैक्टली कॉमेडी अगेंस्ट तो मेरे पास होगा ना. मैंने कहा है कि हाँ उस वीक में फ्री हिट करूंगा, वाइल्ड कार्ड करूंगा. तो जो उसका प्लम फिक्चर है उसमें वो होगा. फर्स्ट 6 वीक्स में सनडरलैंड एट होम एक ऐसा फिक्चर है गेम वीक 5 में जिसमें उसका ना होना एक रिस्क है और जिसकी वजह से वाइल्ड कार्ड 3 अपील करता है कि आप गेम वीक 5 कवर कर लेते हो. लेकिन वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी गेट देयर. ये उस तरह की चीज है कि आप मतलब आप फर्स्ट 2 वीक्स के लिए तो सेट होना चाहे हालैंड जो मर्जी करे. उसके बाद गेम वीक 3 में आप जाके देख लेना. अगर आपको लग रहा हो कि यार बहुत ही जरूरी है हालैंड को लाना तो वाइल्ड कार्ड कर लो. मैंने आपको कहा है कि अभी जो आप टीम सेलेक्ट कर रहे हो वाइल्ड कार्ड 3 और वाइल्ड कार्ड 7 की कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सिर्फ 1-2 डिफरेंसेस है. फॉर एग्जांपल अगर आप वाइल्ड कार्ड 3 कर रहे हो तो आप पहले 2 फिक्चर्स को ऑप्टिमाइज करोगे इन विच केस आप यूनाइटेड एम्बोमो रख लोगे. वाइल्ड कार्ड 7 में लोग वर्ड्स रख रहे हैं, बोमो नहीं रख रहे हैं बिकॉज लिवरपूल के लॉन्ग टर्म फिक्चर्स थोड़े बेहतर हैं. तो इस तरह के 1-2 डिफरेंसेस हैं. 12-13 प्लेयर तो सेम ही है दोनों स्ट्रेटजीज में. और ये किसकी टीम है? ये मेरी टीम है. और जी So let's go get to the team then. ये and Gabriel. Yeah, and Mosquera. Oh. Triple Arsenal defense. Oh, Mubarak, he has triple Arsenal defense and Gabriel. यही तो मैं कह रहा हूँ. मतलब 8 मिलियन का डिफेंडर लिया हुआ है यार. How did you afford? तुमने. But this is what happens when you don't have Haaland. That's the thing. And Gabriel and Palmer cash. वही ना. अच्छा एम्बोमो नहीं है तुम्हारे पास. ठीक है. मेन फर्क ये एम्बोमो नहीं है तुम्हारे पास. बस शॉप्स आई है. अच्छा इस सारे स्क्वाड में सबसे बड़ा फ्लेक्स पता है क्या है? वो ये नहीं है जो आप कह रहे हो. एक्चुअली है कि सेकंड कीपर मेरा लामन से जो 5 मिलियन है यूनाइटेड का और मैंने डबल यूनाइटेड ये 11 मिलियन पे रखा हुआ है. 11% of your budget is on keepers. I haven't seen this before. So again point यही है कि तगड़ी तरीन टीम है यूनाइटेड और आर्सेनल. अगर इनमें से कोई एक टीम भी क्लीन शीट रख जाना शुरू में फर्स्ट वीक में, आई मीन आर्सेनल द बेस्ट डिफेंस इन द लीग है. कॉवेंट्री अगेंस्ट उनके जो ऑड्स हैं वो 65% एंड अबव है जो कि बहुत ही रेयर होता है. तो सॉर्ट ऑफ एट दिस पॉइंट एक गिवन ही है कि इनमें से एटलीस्ट एक टीम तो क्लीन शीट रख जाएगी. यूनाइटेड रख जाए, आर्सेनल रख जाए तो टीम विल एब्सोल्युटली बैंग. अच्छा, you haven't gone with any Arsenal attack like cover में. Why is that? So एक करके टीम्स ही थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं and then individual players पे भी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं. नहीं, आई थिंक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग सॉलिस को रख रहे हैं. पर्सनली फील्ड में उसने 2 असिस्ट मारी हैं तो लोग काफी हाई हुए हैं उस पे. या इवन जॉकर्स हैवर्ट्स की बातें हो रही हैं. इट्स जस्ट दैट के अटैकर्स तो और भी बहुत सारे मिल जाते हैं. मेरी नजर में आर्सेनल की जो डिफेंस है दैट इज लाइक अ कट अबव द रेस्ट. आई जस्ट डोंट इवन थिंक इट्स कंपैरेबल. तो मिडफील्डर्स तो फॉर एग्जांपल आई थिंक के अगर आप सॉलिस से कंपेयर करें तो सबॉस्लाई वर्ड्स 19-20 का फर्क है. बट अगर आप लेट्स से किसी लिवरपूल डिफेंडर को कंपेयर करेंगे आर्सेनल के डिफेंस से तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है. तो इसीलिए मैंने अपनी जो आर्सेनल के 3 का कोटा है वो यूटिलाइज ही डिफेंस पे किया हुआ है और मिडफील्डर्स मैंने बाकी टीम से रखे हुए हैं व्हिच आई थिंक आर क्वाइट कंपैरेबल. अच्छा ये बताओ कि तुमने गैब्रियल क्यों रखा है और व्हाई नॉट कैलाफियोरी? अगर ट्रिपल कर ही रहे हो तुम्हें 1.5-2.5 मिलियन मिल जाएगा. अब बाकी मिडफील्ड को अपग्रेड करने के लिए एंजॉय को अपग्रेड कर लो. Also supplementary question. In the Calafiori versus Mosquera debate, why Mosquera and why not Calafiori? Same price. Yeah, Calafiori ज्यादा अटैकिंग और उसकी immediate upside शायद ज्यादा है. But Gabriel और Mosquera को मैंने इसलिए रखा हुआ है because I think they're more robust than Calafiori in the sense के Hincapié is there and I'm not that sure के
लेट्स से अगर मैं वाइल्ड कार्ड 7 प्लान कर रहा हूँ, जो रफली मेरा प्लान तो वही है, राइट? तो डू आई रियली थिंक कि गेम वीक 5 और 6 में कैलिफोर्निया सारे खेलेगा? और अगर सारे खेलता भी है तो कुछ मैचेस में अर्ली सब नहीं होगा, बिकॉज अभी कम्युनिटी शील्ड में भी गॉट सम विद 59 मिनट फॉर Hincapié, तो वो रिस्क है. आई जस्ट थिंक there's no risk to Gabriel or Mosquera's minutes. For example, game week 6 अगर आप उठा game week 6 को ही देख लें, तो आर्सेनल लीड्स एट होम है और वो अगेन वो क्लीन शीट ऑड्स के बाय फार उनके बेस्ट हैं. तो at that point I would want कि मेरे पास आर्सेनल डिफेंडर्स हों, राइट? बिकॉज मैंने अगर हालैंड नहीं रखा हुआ तो उसका पर्पस ही है कि वो पैसे आर्सेनल डिफेंस में लग रहे हैं. और अगर मैं एक फ्लैशी पिक रख के, फॉर एग्जांपल कैलाफियोरी, वो अगर एडवांटेज ही लूज कर जाऊंगा तो फिर पॉइंट क्या वो पैसे इन्वेस्ट करने का. अच्छा ये बताओ, ओके क्वेश्चन, ये क्यों नहीं करते कि गैब्रियल को अगर तुमने डाउनग्रेड किया टू सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन, सिटी के तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, नो सेमेन्यो, फोर्डन एट 7, निको राइली 6.5. मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम निको राइली, गैब्रियल को निको राइली बना लिया और फिर उन पैसों से तुमने कहीं मजीद अपग्रेड कर लिया, एक और डिफेंडर उठा लिया, बेन वाइट उठा लिया. सिटी में अगेन बेन वाइट और कैलाफियोरी रफली सेम रीजंस ऑफ नॉट पिकिंग आइदर. आई थिंक अगर आप वाइल्ड कार्ड 3 कर रहे हो, बेन वाइट को पिक क्यों नहीं करना? अगेन बिकॉज मैं एक वाइल्ड कार्ड 3 लॉक इन नहीं करना चाह रहा. अगर मुझे पता है ना कि मैं वाइल्ड कार्ड 3 कर रहा हूं तो फिर मैं कैलाफियोरी भी रख लूं, वाइट भी रख लूं. बट बिकॉज मैं श्योर नहीं हूं, गेम वीक 7 तक देयर इज अ चांस कि वाइट या कैलाफियोरी में से एटलीस्ट एक कोई इशू बन चुका होगा. एंड आई जस्ट वांट कि मैं एक ऐसी टीम रखूं जो सेट एंड फॉरगेट हो फॉर अ व्हाइल. थियोरेटिकली आर्सेनल could sign Konza. ठीक है, but then I would expect Mosquera to move to the right. Really, you don't think White will keep playing? I don't think so, and I don't trust his fitness either. दोनों कैलाफियोरी और White बहुत इंजरी प्रोन है, तो बैंकिंग के दोनों खेलते रहेंगे till whenever you want a wild card is wishful thinking in my opinion. I think अगर आप wild card 3 कर रहे हो तो फिर White और कैलाफियोरी बहुत अच्छी सिलेक्शंस हैं. अच्छा, मैं one side point on कैलाफियोरी, quick one. अभी मुझे पिछले हफ्ते में लंदन में था तो मुझे कैलाफियोरी नजर आया था, बाइक चला रहा था, पोनी बांधी हुई थी, साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी, टैटूज भरा हुआ था, चड्डियां पहनी हुई थी, इतना और एनक छोटी सी पहनी हुई थी, और गुजरा ना, मैंने देखा गया बंदा तो बहुत कूल है, इसको रखना पड़ेगा टीम में. आई लाइक हिज वाइब. तो ये मेरा बायस रीजन है कि मैं कैलाफियोरी चूज कर रहा हूँ. अच्छा, मैंने आई टेस्ट पास कर गया. वो वापस उनकी ग्राफिक प्लीज वापस डाल दें टीम की. या आप गैब्रियल टू कैलाफियोरी कह रहे हैं, अगर लेट्स से अगर आपका मूड है कि आपने कैलाफियोरी रखना है और आपने वो पैसे सेव करने हैं, तो फिर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इधर ब्रॉबी रखा हुआ है, तो आप वो कैश अपग्रेड करके ईसाक भी जा सकते हैं. ईसाक इज आल्सो क्वाइट अ गुड प्लेयर एंड आई डू क्वाइट लाइक हिम. मेरे पास इस ड्राफ्ट में नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ी सी ज्यादा इन माय ओपिनियन रोबस्ट या अल्ट्रा कंजर्वेटिव टीम सेलेक्ट की हुई है, बट वो भी इसकी पॉसिबल आइटरेशन हो सकती है. और दूसरा जहां तक प्लेयर्स की, let's keep on the अभी डिफेंडर्स की बात करते हैं पहले. अब ये बताओ कि निको राइली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं सिटी प्लेयर्स पे आ गया हूं. अभी earlier in the video I mentioned कि मुझे वो फ्लैशी प्लेयर्स पसंद नहीं है जो मतलब मिनट्स के लिए सिक्योर ना हो. एंड आई थिंक pretty much the entire city team barring Haaland actually under the new manager fits that category, because मुझे literally किसी के मिनट्स का कोई आइडिया नहीं है कि कौन इंटेग्रल प्लेयर होगा, कौन नहीं होगा, किसका क्या रोल होगा. ओराली इतना अटैकिंग नहीं खेल रहा अंडर द न्यू मैनेजर. और अगेन सेमेन्यो, फोर्डन 90 मिनट्स खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बिकॉज बाकी आप ऑल्टरनेटिव्स देखिए ना, वो सारे ऐसे हैं जिन्होंने 100% खेलना है, कोई डाउट नहीं है उनके मिनट्स पे, कोई मसला नहीं होगा. लेट्स से इस टीम में हाइपोथेटिकली हम तो यही अज्यूम करते हैं ना कि हम जो टीम बना रहे हैं वो फाड़ देगी और कमाल टीम होगी. बट अगर आप जनरली नोटिस करें, इसी अपनी गेम वीक 1 किसी भी टीम को किसी भी साल अगर आप उसको 10-12 वीक्स बाद भी देखते हैं ना, तो आप यही सोचते हैं कि यार मैं पागल था जो मैं ये सिलेक्ट कर रहा था हमेशा, गेम वीक 1 में, राइट? ये हमेशा होता है. तो इसलिए मैं कोशिश एटलीस्ट ये कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसी टीम सिलेक्ट करूं कि अगर लेट्स से 2-3 वीक्स बाद कोई मेरी टीम में इंजरी भी होती है, तो ये ना हो कि यार मैंने 10 फायर्स मेरी टीम में ऑलरेडी है जो मैंने लाइट आउट करनी है और उसके बाद मैं उस इंजरी को एड्रेस करूंगा. आई जस्ट वांट कि अगर कोई क्राइसिस आता है तो मैं उसको इमीडिएटली नेविगेट कर लूं, बाकी मेरे पास जो इमरजेंसी फंड में प्लेयर्स है ना वो खेलते रहे.
ये बेसिकली सीन है। सही, ठीक है। डिफेंस तुम्हारी बहुत सॉलिड है स्टार्टिंग वाली। अब ये बताओ, व्हाई हैव यू गॉन विद निको विलियम्स और ये कौन, ओशे And Maguire as well. अच्छा मैग्वायर? तो बेस्ट पिक, मैग्वायर तो टू गुड पिक है। Yeah. अब ये Maguire सारे हेडर्स में देख रहे हैं, मिलान के खिलाफ हेडर कैसे मारा है। ही इज गोना बी द मेन सेट पीस थ्रेट। तो मैं especially in the absence of Casemiro. Especially in the absence of Casemiro. अब Casemiro नहीं है, Casemiro एग्जैक्टली उसके हेडर्स कौन लेगा? Exactly. तो वो Maguire अब ब्रूनो विप probably कर रहा है लेगा। क्रॉस, मैं भी लिया हुआ मैग्वायर। ठीक है, फिर विलियम्स मैंने इसलिए रखा हुआ है बिकॉज वो डिफेंस साथ अच्छा रोटेट करता है। एक तो वो खेल रहा है एज अ विंग बैक, ये बहुत सारे लोग शायद मिस करते हैं। इनका मैनेजर अब आया है ओलिवर ग्लासनर जो पैलेस का था, पैलेस का। और वो बैक फाइव प्रेफर करता है। पिछले साल मुनोज ने बड़े पॉइंट दिए होंगे अगर आप लोगों ने रखा था उसे। मोनोस की पोजीशन में खेल रहा है, नाइस। एग्जैक्टली, ये उस पोजीशन में नहीं खेल रहा, बट वो राइट से अटैक कर रहा था। इधर थोड़ा सा सीन ये कि लेफ्ट वाला ज्यादा अटैक कर रहा है, राइट पे आईना है और आईना पीछे विड्रॉन रोल खेलता है। लेफ्ट वाला फुल आगे लाइसेंस दिया हुआ खेलने के लिए, तो ये लेफ्ट पे एक्चुअली मोनोस की तरह राइट पे नहीं है, लेकिन एसेंशियली रोल वही है। और प्लस ये सेट पीसेस पे भी ग्लासनर का विंग बैक है, विंग बैक और सेट पीसेस भी हैं, और इसकी हिस्टोरिकली बोनस एक्यूमुलेशन भी काफी अच्छी है। और गेम वीक 5 में फॉर एग्जांपल ये रोटेट काफी अच्छा करते हैं बाकी टीम के साथ। कॉवेंट्री एट होम है, तो ये अच्छी सिक्योर पिक है। ओशे इसलिए रखा हुआ है बिकॉज 4 मिलियन का है, सस्ता है और सबसे बेस्ट डिफेंडर है टू ओन इन माय ओपिनियन ऑन अ गेम वीक 1 बेंच बूस्ट, जो चीप डिफेंडर्स में से अगर आप देख रहे हो, बिकॉज कंप्लीटली नेल्ड है, कोई डाउट नहीं है इसके मिनट्स पे। अभी फ्रेंडली में भी इसने गोल मारा है। व्हाई नॉट लीव डेविस? बिकॉज एक तो ही इज मोर सिक्योर फॉर स्टार्ट्स, इसके डेफकॉन्स बेहतर हैं और ये कभी ड्रॉप नहीं हो सकता टीम में। इप्सविच लेफ्ट बैक से लिंक हो रही है। लीव डेविस लोग पिछले 2 साल पहले जो उसका सीजन था उसको जेन में रख के सवाल पूछते हैं, बट आई जस्ट थिंक कि अगर आप अभी भी इवन इन द फ्रेंडलीज ही गॉट 2 गोल्स 2 असिस्ट, आपको प्रॉब्ली सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। सॉरी, अभी भी he got 2 goals 2 assists in the friendlies. Leif Davis. हाँ, ये अच्छी पिक है यार, ये सॉलिड है। अगर लोगों ने बेंच बूस्ट 2 करना है तो वो कॉवेंट्री का कोई बॉय रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉमस है कॉवेंट्री का, वो एसेंशियली इसी रोल में खेलता है, एक्यूमुलेट करता है। और गेम वीक 2 में कॉवेंट्री का हाल एट होम है, तो दैट्स अ गुड फिक्चर अगर आपने कॉवेंट्री का कोई रखना है इसी आइटरेशन में। ब्रो मुझे बताओ कि निको विलियम्स, चलो पहली फर्स्ट फिक्चर लीड्स एट होम, जबरदस्त। नेक्स्ट मैच लिवरपूल, फिर स्पर्स, एस्टन विला। नहीं, जरूरत नहीं पड़नी ना। आप बाकी डिफेंस देखें, ट्रिपल आर्सेनल डिफेंस और मैग्वायर के साथ जरूरत क्या पड़नी है उसकी? यही तो मैं कह रहा हूँ कि 5 मिलियन एग्जैक्टली, तुम 5 मिलियन रख रहे हो बेंच के ऊपर एंड सिर्फ खिला रहे हो गेम वीक 1 और गेम वीक 5। या पॉइंट अगर सिर्फ एक हफ्ते के लिए खिला रहे हो, नहीं, मैं सवाल ये है कि अगर तुम्हारे पास एक हफ्ते के लिए सिर्फ खिला रहे हो, व्हाई डोंट यू प्ले एक सनडरलैंड डिफेंडर क्यों नहीं खिलाते एट 4 मिलियन कि एक मैच खेले एंड देन यू डोंट नीड हिम नेसेसरीली, और फिर बाकी पैसे तो अपने 11 कॉम्प्रोमाइज कर लो अगर एक मैच ही खिलाना है। यार आई थिंक फर्स्टली फॉरेस्ट का के जो फिक्चर्स हैं गेम वीक 1 और 5 में वो सनडरलैंड के फिक्चर्स से बेहतर हैं। दूसरा, सनडरलैंड का कोई ऐसा प्लेयर 4 मिलियन में नहीं है। सनडरलैंड का 4 मिलियन कोई ऐसा डिफेंडर आपको मिलेगा नहीं। प्रोबेबली ह्यूम इज 4.5, लेकिन वो भी राइट बैक खेलता है, वो लेफ्ट ओनीन ओब्रायन ऐसा कोई नाम था, ओनैन, या वो है, बट अगेन वो भी थोड़ी सी डॉजी पिक इन टर्म्स ऑफ के वो कभी सिलेक्ट होता है कभी नहीं होता। प्रोबेबली फर्स्ट चॉइस है बट फ्लेकी है थोड़ा। और आई थिंक सनडरलैंड का अगर आप रखें डिफेंडर तो बैलार्ड इज बाय फॉर द बेस्ट, बिकॉज वो सॉर्ट ऑफ मैग्वायर रोल है उसका कि सेट पीसेस पे वो टारगेट होता है और डेफकॉन को काफी अच्छे एक्यूमुलेट करता है। बट आई जस्ट थिंक के परसेंटेज व्हाट्स द ऑड्स क्या है कि इप्सविच विल कीप अ क्लीन शीट अगेंस्ट सनडरलैंड? मैंने हेज किया है ना, मैंने ब्रॉबी भी रखा हुआ है, सो आई हैव ब्रॉबी। सही सनडरलैंड गोल मारती है तो प्रॉब्ली ब्रॉबी कुछ करेगा। लेकिन वैसे तुम्हें लगता है कि इप्सविच क्लीन शीट रख रहा है अगेंस्ट सनडरलैंड, या सनडरलैंड के बेहतर ऑड्स हैं? सनडरलैंड गोल कर देगी। अब जस्ट कि वो 4 मिलियन है, रीजन ये है वो शेक, और कोई रीजन नहीं है। और 4 मिलियन की कैटेगरी में ये सबसे बेस्ट है बेसिकली इन योर ओपिनियन स्टार्ट सीजन यार। और सारे आगे सिर्फ गेम वीक 1 की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद आई फील बकर कह रहे हैं कि सनडरलैंड के ऑड्स हैं फॉर कीपिंग अ क्लीन शीट मोर देन इप्सविच।
तो अगर सनडरलैंड के ज्यादा ऑड्स हैं और एक ही गेम वीक के लिए ले रहे हो 4 मिलियन डिफेंडर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो सनडरलैंड का रख लो. सही बात. या लेकिन सनडरलैंड मैं बात कर रहा हूँ नेल्ड ऑन कौन है सनडरलैंड का 4 मिलियन. आई डोंट थिंक वी नेल्ड ऑन है. अली भाई एक्सपेक्ट मैं ये भी कह रहा हूँ कि इप्सविच गोल करेगी. फर्स्ट होम गेम है, प्रमोटेड टीम है, जान तो मारेंगे, ठीक है. अच्छा. बट ज्यादा बुरा क्या होगा कि आपका अब ऐसा डिफेंडर आप पिक करो जो खेले ना, या एक ऐसा डिफेंडर आप पिक करो जो मे बी शायद आपको लग रहा था कि वो क्लीन शीट नहीं रखेगा और रख गया. That's the मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर निको विलियम्स तुम रख रहे हो सिर्फ गेम वीक 1 और 5 के लिए 5 मिलियन, वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको तुमने चलो 4.5 कर लिया, उसको बना दिया रॉबर्टसन फ्रॉम स्पर्स, या 4.5 के काफी डिफेंडर्स हैं, अगर वो उसका तुमने डिफेंडर रख लिया 0.5 ज्यादा मिल जाएंगे मजीद इन्वेस्ट करने के लिए. मतलब ये जो है. अच्छा सॉरी, ये बताओ अभी हम बातें करें सारे डिफेंडर्स की इकट्ठे, फिर मिडफील्डर्स एंड फॉरवर्ड्स, या बस मिक्स करना है? नहीं, मिक्स आप आगे चलते हैं. मैं थिंक डिफेंस को काफी डिटेल में डिस्कस कर दिया है. सिर्फ एक आखिरी पॉइंट में अगर तुम्हारे पास आप बात कर रहे हैं 4.5 मिलियन डिफेंडर्स की, मैंने जितने भी ड्राफ्ट्स बनाए हैं ना, उसमें मैंने एक चीज काफी कॉन्शियसली एक एफर्ट मैंने किया, वो ये किया कि मुझे 4.5 डिफेंडर को सिलेक्ट ही ना करना पड़े, बिकॉज मुझे एक्चुअली कोई पसंद नहीं है. मे बी शॉ अच्छा है, बट अगेन वो शॉ अगर आप लेते हो तो फिर यूनाइटेड का कोटा कॉम्प्रोमाइज मैग्वायर होता है, या फिर मुझे मे बी लामन्स की जगह कोई रखना पड़ेगा, स्टफ लाइक दैट, या फिर आप बोमो नहीं जा सकते. तो शॉ ठीक है, उसके अलावा बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट फार है सारे. आयर आयना सारे सब पॉपुलर वाले. I just don't think they're worth it. वो उस तरह की पिक्स है, मतलब जो गाड़ी है बेसिकली सारी. अच्छा ये बताओ, अगर तुम राया और लेमन्स बेस्ट कीपर्स इन द गेम, इनके साथ ना जाते, कौन से कीपर्स तुम सजेस्ट करते हो कि लोग रखें अगर उनके पास सिर्फ 4.5 वाले चाहिए? यार फॉर एग्जांपल आप लेमन्स की जगह शर्पन रख सकते हो इप्सविच का, क्योंकि टेक्निकली तो दूसरा जो कीपर है उसने खेलना ही नहीं है फर्स्ट वीक के बाद, क्योंकि आपको राइट. तो आप शर्पन रख सकते हो. शर्पन का सनडरलैंड होम है. अगर आपने इप्सविच वाला नहीं रखना तो वर्ब्रुगन जा सकते हो, विला एट होम है उसका, या किंग्स की जा सकते हो, इसका ब्रेंटफोर्ड अवे है. बट मे आई थिंक किंग्स और वर्ब्रुगन आर द पॉपुलर वंस. पर्सनली मुझे शर्पन ज्यादा पसंद है. अगर मैंने इस ड्राफ्ट को चेंज करना हो ना, लेट्स से किसी ने कहना है कि यार मैंने ये टीम कॉपी नहीं करनी, लेकिन मुझे सिमिलर टीम बता दो, मैं प्रॉब्ली लेमन्स टू शर्पन करूंगा और ओशे की जगह शॉ को ले आऊंगा. अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा सवाल, द रीजन मैंने सवाल पूछा गोलकीपर्स का, इसकी वही बात है, वर्ब्रुगन एंड किंग्स की सब लोग पिक कर रहे हैं, खासतौर पर बेंच बूस्ट के लिए. मुझे सिर्फ ये है किंग्स की मैं रखा हुआ है, उसके अच्छे फिक्सर्स हैं, ये काफी स्ट्रेंथन भी किया उन्होंने, मिडफील्ड भी अच्छे लेके आए हैं, टोनाली लेके आए हैं, सारे लेके आए हैं. मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो वर्ब्रुगन है, एस्टन विला, ये कैसे एक बैंकेबल फिक्सचर है? एस्टन विला इज अ ग्रेट टीम. एस्टन विला का टीलेमन चला गया, एस्टन विला का रॉजर्स चला गया, वॉटकिंस वेरी लाइकली जा रहा है. लिंक है सऊदी के साथ, कौन सा आर्सेनल के साथ लिंक हो रहा है, मार्टिनेज के भी रूमर्स आ रहे हैं कि वो छोड़ रहा है. तो इट्स अ टीम इन अ बिट ऑफ अ क्राइसिस. यस मतलब आई एम श्योर कि विला ठीक हो जाएगी, बट इट्स द सॉर्ट ऑफ टीम, इट्स अ गुड टाइम टू प्ले. न्यूकासल वाला सीन है. एग्जैक्ट, न्यूकासल का तो खैर बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है. विला मे भी शायद रिकवर कर जाए, बट विला का सीन ये कि मुझे लगता है कि स्टार्ट पोरली करेंगे और बाद में बेहतर हो जाएंगे. नाइस, गुड पॉइंट. मेरा ख्याल है मेरी टीम पे तो अब काफी डिस्कशन हो चुकी है. पामर का मैंने रीजन बता दिया कि मैं क्योंकि गेम वीक 4 मेरे भी बहुत सवाल है. हाँ, मिडफील्ड पे आ जाओ. मेरे तमाम मिडफील्डर से मेरे सवाल है. पहले बताओ जी, पामर कितनी, व्हाट्स हिज प्राइस? 9.5 मिलियन. आप क्यों खर्च कर रहे हो पामर पे, जब ना उसकी फॉर्म है, ना उसकी कोई रिसेंट हिस्ट्री है? क्यों पे कर रहे हो पामर? यार मैं प्लेयर्स को फॉर्म पे सिलेक्ट ही नहीं करता. आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ फिक्सचर्स क्रिएटिंग फॉर्म. सो अगर पामर का हल से मैच है तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स पिकिंग हिम, चाहे उसने पिछले साल कुछ नहीं किया, इट्स फाइन. आई वुड रादर हैव अ बाइट एट द चेरी. 10% ओन्ड है, कोई मसला नहीं, अपसाइड तो है और पेडिग्री है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोई रैंडम प्लेयर है जो उठा लिया, 1 साल बोला गया, आई नो. और लोग ऑब्वियसली अब उससे उतना रेट नहीं करते, बट ही स्टिल अ गुड प्लेयर, ठीक है. That's why I have him. और plus, more than the players themselves, it's like
इट्स लाइक मोर देन आई लुक एट द मेटा स्ट्रेटजी कि मैंने इस प्लेयर को क्योंकि मैंने बाद में रखना है तो मैं अभी रख लूं और उसके अराउंड स्ट्रक्चर कर लूं। सही, तो तुम कह रहे हो कि चेल्सी फिक्सचर्स, तो चेल्सी फिक्सचर्स की बात हो रही है, तो रॉजर्स क्यों नहीं रख रहे? और एक और चीज भी है कि क्योंकि फ्री हिट 3 इज क्वाइट वायबल, जिस तरह मैंने कहा है, तो चेल्सी का जो सबसे मुश्किल फिक्चर है वो तो आर्सेनल है, वो तो निकल जाता है पिक्चर से। तो पहले तो फुलहम और ब्राइटन है विच आर ओके, और फिर उसके बाद हल है, तो फिर कोई रखना इतना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे पास तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मेरे पास तो 3 चेल्सी प्लेयर्स हैं। मेरा सवाल ये है, पामर वर्सेस रॉजर्स 7.5 उसको क्यों नहीं दे? रॉजर्स अच्छी पिक हो सकती है, लेकिन ही इज नॉट हैड अ फुल प्री सीजन। अभी उसने गोल मारा है रिसेंट मैच में, बट मुझे थोड़े से डाउट्स हैं रिगार्डिंग कि कितना खेलेगा कितना नहीं खेलेगा, इन द सेंस कि अर्ली सब ना हो जाए। और ऑब्वियसली पामर के पास पेनल्टीज की सिक्योरिटी है, तो आई थिंक आई पर्सनली थिंक रॉजर्स इज अ ट्रैप, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज आई जस्ट थिंक कि जब बाकी ऑल्टरनेटिव्स सिक्योर मिनट्स के साथ हैं तो फिर क्या जरूरत है रिस्क लेने की। ऐसा तो नहीं कि आप कोई मतलब बहुत ही कोई बड़ा डिफरेंशियल है, 27-28% ओनरशिप है उसकी, तो आई थिंक मैं रिस्क नहीं लूंगा उसमें। अच्छा ये बताओ, लिवरपूल मिडफील्ड, अच्छा अभी बात की ना कि सिटी न्यू मैनेजर, नहीं पता कौन खेलेगा, कहाँ खेलेगा, कैसा खेलेगा। लिवरपूल सेम थिंग, नया मैनेजर आया है, उसने तो खुद कहा है कि टू गेट अप टू स्पीड। फेयर, अच्छा पॉइंट है आपका। सबोसा आई थिंक लिवरपूल का बेस्ट प्लेयर था लास्ट सीजन। लास्ट सीजन भी मैंने बड़ी दफा आपको रिकमेंड किया था कि उसे रख लें, आई डोंट रिमेंबर क्या रखा था। राइट बैक खेल रहा था, मिडफील्डर में क्यों रखता बेचारे को? बिकॉज़ डेफकॉन दे रहा था ना, और सेट पीसेस बता उसने कितने बैंगर्स मारे हैं लास्ट सीजन। मे बी आपको लग रहा है अनसस्टेनेबल है, लेकिन उसने वैन डाइक को भी, मुझे 3 गोल तो डायरेक्ट याद है जो उसने वैन डाइक को असिस्ट किए हैं फ्रॉम कॉर्नर्स। फिर डेफकॉन से उसकी फ्लोर ही हर मैच में 4 to 5 पॉइंट्स का वैसे ही है, और अगर कुछ कर दे गलती से तो वो बोनस है। और इस साल क्योंकि वो बेस्ट प्लेयर है लिवरपूल का, आई जस्ट डोंट थिंक देयर इज एनी रिस्क टू हिज मिनट्स। आप वर्ड्स पे कह सकते हैं, बिकॉज वर्ड्स पे मैं भी सेट नहीं हूं टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज लास्ट सीजन उसका डिसअपॉइंटिंग था। इस दफा सिर्फ ये कि प्लेइंग एज द 10, और मैनेजर ने बड़ा सा टॉक अप किया और ही हैज हैड अ फुल प्री सीजन। मेन अपील इसकी ये है कि लिवरपूल के पहले जो 6 फिक्चर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब आई थिंक अक्रॉस द होल लीग जो बेस्ट फिक्चर्स किसी के फॉर सस्टेन्ड होराइजन है वो लिवरपूल के हैं। तो वर्ड्स जस्ट मेक्स टू मच सेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कहा था मैनेजर ने इसके बारे में? Sorry, go ahead. तारीफें की है कि we'll see a new version of him, etc. He'll be playing closer to goal. हाँ, sorry Mubaris. What about Isak? Like, why not go for him? I guess that's what he's supposed to say, but I mean, Isak is great यार। Isak का मैं आपको बताया कि maybe अगर मैं Isak ले रहा हूँ तो मुझे गैब्रियल ने पामर में से किसी को सैक्रिफाइस पड़ेगा, which could be okay. Isak can do well as well. अगर मुझे पता होना कि Isak बेंच पे है तो मैं उसे immediately उठा लूँ। It's just that मुझे नहीं पता कि उसका क्या सीन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टीम देखते हैं। कैल्वर्ट लूइन और ब्रॉबी सस्ते रखे हैं, फिक्चर्स अच्छे हैं, और बेसिकली वैल्यू फॉर मनी है बहुत ज्यादा। कैल्वर्ट लूइन तो खैर प्री सीजन में बहुत गोल्स मारे हैं, ब्रॉबी की भी ओपनिंग टू इप्सविच और फुलहम है, तो गुड सीन है। ये अली की टीम है आई थिंक। नहीं ये आपने शेयर किया था बेस्ट हालैंड ड्राफ्ट। दिस इज योर हालैंड ड्राफ्ट। Oh, this is okay, got it. अच्छा, this is my best draft with Haaland. So बहुत सारे लोग, मैंने जैसे मेंशन किया था कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार हालैंड रखना है, कोई टीम बताओ उसके साथ, तो probably ये स्ट्रक्चर मैं प्रेफर करूंगा। इसमें डबल आर्सेनल डिफेंस भी कवर हो रही है और रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग टीम है, मतलब बेंच बूस्ट टीम है। Yes, this is a bench boost in one. इसमें सिर्फ ये चीज है कि गोमेज अभी इंजरी डाउट है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो फिट हो गया नहीं, and he's quite critical to enabling this draft. तो मैं जो आपको शुरू में भी कहा था कि there are a few Haaland drafts that I'm considering as well, तो ये उनमें से एक है, और मेरा ख्याल है this is one of the strongest BB1 team with Haaland. Solid team. अच्छा, 5.0 के या 4.5 5.0 का कोई भी अच्छा मिडफील्डर नहीं अवेलेबल गोमेज के अलावा? गोमेज ही है 5 में, उसके अलावा 5.5 में ग्रोस is someone I like, वो रखा है। इस साल कोई सस्ता मिडफील्डर नहीं है 4.5 वाला? नहीं, मतलब इसीलिए आप पूछना चाह रहे हैं एलिट एंडरसन कोई है या नहीं है, वो नहीं है।
सही. Mubarak's thoughts on this draft? That's what I'm looking at because इसमें आपका ओशे और मैक्वायर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. आयर के बारे में क्या ख्याल है? मैं वही कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जो 4.5 कोई डिफेंडर ना रखना पड़े. आयर सिर्फ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो वैंडनबर्ग है जो खेलता है यूजुअली ब्रेंटफोर्ड के लिए वो इंजर्ड है, तो आयर शुरू में 3-4 वीक्स तक खेलेगा. और डेफकॉन्स जनरली ब्रेंटफोर्ड डिफेंडर्स दे देते हैं और उसकी सेट पीस थ्रेट भी है, तो ही इज नॉट अ बैड पिक. मतलब कंसीडरिंग कि इसमें ऑलरेडी ट्रिपल यूनाइटेड है तो आप शॉन ही ले सकते हो, तो प्रॉब्ली नेक्स्ट बेस्ट बेट जो है वो आयर ही है. हाँ, ये बताओ बल्कि कि कौन हु आर द डेफकॉन बॉयज, कौन है दफा डिफेंस में, कौन है वो जो बिग मैसिव डेफकॉन बॉयज डेफकॉन प्लेयर्स हैं? बेसिकली लास्ट सीजन जैसे सनेसी और लक्वा थे जिन्हें बहुत पॉइंट दिए थे, इस सीजन मेरे ख्याल से लीड्स ने एक बॉय साइन किया है मुहम्मदोविच, आई थिंक 5 मिलियन का, वो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है. बट उस पे उसकी ऑब्वियसली डेफकॉन हिस्ट्री बड़ी तगड़ी है, बट उसमें कोई उस तरह एविडेंस नहीं है हमारे पास कि हम शुरू में चले जाएं उस पे. और वो 5 मिलियन है, तो 5 मिलियन एक रिलेटिवली आई वुड से कि ज्यादा पैसे हैं फॉर समवन हु इज रिलेटिवली अननोन. और दूसरा एक बुस्केविच है जो ब्राइटन ने साइन किया, उसकी भी डेफकॉन हिस्ट्री तगड़ी काफी, बट अगेन उसमें थोड़ा सा रिस्क है उसके मिनट्स पे बिकॉज डंक है ब्राइटन में, और डंक कंप्लीटली अभी फेज आउट नहीं हुआ, तो वो खेल सकता है उसकी पोजीशन में. What about the Spurs boys, Van Heck and Senesi? हाँ, वेट एंड सी है. और अगेन वन ऑफ द रीजंस टू वाइल्ड कार्ड अर्ली कि जब एविडेंस हो जाए कि डेफकॉन बॉयज कौन है तो आप वाइल्ड कार्ड पे खरीद लो. जहां तक स्पर्स की बात है, सेनेसी तो आई डोंट थिंक फर्स्ट चॉइस है. आई डोंट थिंक ही इज गोना प्ले. वैन डर वेन खेलेगा वैन हेक के साथ, तो सेनेसी तो आई थिंक बेंच पे होगा. वैन हेक है फर्स्ट चॉइस और ठीक पिक है, बट 4.5 का किंग्स की मिल रहा है स्पर्स में, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जस्टिफाई करना. और रॉबर्टसन 4.5? No interest, too injury prone. अच्छा, also what about Mbeumo? I forgot to ask for your draft कि आपने अपने draft में तो Mbeumo को नहीं रखा हुआ था. उसका reason Mbeumo और कोयना के बारे में क्या ख्याल है? यार कुनिया के मिनट्स थोड़े शेकी हैं, as in he's not had a full preseason, तो उस सेंस में Mbeumo बहुत बेहतर है. उसका सिर्फ एक मसला है, उसका मसला ये कि उसके पहले दो हार्ड और इप्सविच बहुत अच्छे हैं, उसके बाद वाले जो मैचेस हैं ना वो उतने अच्छे नहीं है. तो Mbeumo को सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि आप या तो 3 में वाइल्ड कार्ड कर रहे हो या इफेक्टिवली आप ये मान के चल रहे हो कि आपने 4 में उसे हटाना है. और अगर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैंने पोटेंशियली शायद 7 तक वाइल्ड कार्ड को लेके जाना है, तो फिर जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसीलिए वर्ड्स रखा हुआ है कि उसके पहले 6 फिक्चर्स जो है वो रिलेटिवली बेहतर है. पर ऑब्वियसली ट्रांसफर तो मिलते रहेंगे ना, तो Mbeumo तो वर्ड्स कर लेना गेम वीक 3 के बाद. मिलते तो रहेंगे लेकिन यूज नहीं करते ना, दैट्स द होल थिंग. मैं दूसरी देखिए तुम्हें मिस्टर अकाउंटेंट की, दिस इज द ग्रैंडफादर्स ट्रेनिंग अकाउंटेंट टीम में कि वो ही ना, फ्री ट्रांसफर बेटा फ्री नहीं है, उसको भी सेव करो. दिस इज द डिसिप्लिन. जब तक 5 नहीं हो जाएंगे तब तक कुछ नहीं करना. नाइस, Hmm, सही. अच्छा, अगर गोमेज ना खेले फिर तो ये ड्राफ्ट फारग है फिर, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि आप मतलब अगर बेंच बूस्ट टीम बना रहे हो हालैंड के साथ, तो फिर कुछ हो मे बी फिर आप ये कर सकते हो कि मैग्वायर को शॉक नहीं, मैग्वायर को शॉक करके गोमेज को कुछ या वर्ड्स कर दो. ऑलरेडी है हमारे पास, ग्रोस है, लेकिन फिर आप संगारे ले सकते हो ब्रेंटफोर्ड का, जो बहुत उसकी फ्रेंच लीग में बड़ी हिस्ट्री है डेफकॉन एक्यूमुलेशन की. उसके मिनट्स थोड़े से शेकी हैं, बट आई थिंक ग्रोस के बाद बेस्ट 5.5 वही है. तो फिर इस ड्राफ्ट में आपको चॉइस नहीं रहेगी, आपको संगारे लेना पड़ेगा. अब आप उसके लिए Mbeumo टू वर्ड्स कर लो या मैग्वायर टू शॉक कर लो. या अच्छा, तो तुम्हें लगता है कैल्बर्ट लुइन डेफिनेटली बेहतर है ब्रॉबी से, इवन दो ब्रॉबी के पहले 3 फिक्सचर्स कमाल है? डेफिनेटली हाँ, कैल्बर्ट लुइन ज्यादा लॉन्ग टर्म है. और इनफैक्ट मैं बजट मिड्स में एक चीज कहना भूल गया कि NDI मुझे बहुत पसंद है 6 मिलियन पे, और मैं आई विल डू माय बेस्ट इंश्योर कि मैं NDI से जाऊं, बिकॉज गेम वीक 5 और 6 में एवर्टन, हल और इप्सविच से खेल रही है. और 6 मिलियन मिडफील्डर की जनरली यही होता है कि आप कोशिश करते हो कि उस पर ट्रांसफर स्पेंड ही ना करो, तो वो सेट एंड फॉरगेट टाइप पिक होती है. और आई जस्ट थिंक NDI पेंस पे भी है, उसकी सऊदी लीग से काफी वो लिंक हो रहा था, बट अपैरेंटली अब वो नहीं जा रहा, तो उस सेंस में तो फिर बहुत ही सॉलिड पिक है फॉर 6 मिलियन. NDI इज ग्रेट पिक. अच्छा जी, नेक्स्ट टीम दिखाएं. अब तो अली की टीम है ना.
what a team. Lallana Diesel. What a team. Maguire, O'Reilly, White, Palestra, come on. सब है इसमें तो यार. यार क्या टीम है. एंजॉय भी है मेरे पास. Wallace भी है. Rogers भी है. सबका कवर है इसमें तो यार. सब हार मान जाओ. सब हार मान जाओ. ये है नो हॉलैंड ड्राफ्ट. अच्छा, Rogers, Wallace, O'Reilly, White, Davis. अब मुझे समझ आई ये सारे सवाल क्यों हो रहे थे मुझसे. करो सवाल. कोई फ्लॉ नहीं है. फ्लॉलेस टीम. नहीं ठीक है, मतलब अगर देखो यार एक चीज होती है, बहुत सारे लोगों को मैं ये कहता हूँ कि हर बंदे की ना रिस्क एपेटाइट फर्क होती है. मेरा सॉर्ट ऑफ जो रैंक है ना वो अनफॉर्चुनेटली स्क्रूटनाइज होता है, या उसको एज अ सीवी की तरह देखा जाता है कि यार ये बंदा एडवाइस ऑफर करता है, इसकी फुल टाइम जॉब है, तो यू नो हर चीज स्क्रूटनाइज होती है ज्यादा तरीके से. तो मेरी रिस्क एपेटाइट नेचुरली लो है. ठीक है, अब ऑब्वियसली लोग शुगल के लिए खेल रहे हैं तो इट्स फाइन. लाइक मैं ये कर सकता हूँ कि आपको मैं एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दे दूं और आपको एक कोर बता दूं कि यार ये 8-10 प्लेयर रख लो, उसके अराउंड जो मर्जी करना है. इतने प्यार मोहब्बत से मुबारक से मेरी बेइज्जती की है ना कि तुम तो ऑब्वियसली यू नॉट टेकिंग दिस सीरियसली. तुम शोगल के लिए खेल रहे हो. शोगल वाले लोग कर सकते हैं इस तरह की हरकतें. और उस कोर में मेरी जिंदगी की वर्स्ट रैंकिंग पिछले कोई 8 सालों में इज 300 के. तो इतने भी बुरे हालात नहीं है जितना आप समझ रहे हैं. नहीं सही बात है. अच्छा बताओ मोबाइल अब बकत बताओ. हाउ वुड यू इस टीम को क्या बेहतर करोगे? क्या मेरे रेड फ्लैग्स क्या हैं या येलो फ्लैग्स क्या हैं? एक तो रॉजर्स है. Rogers, I mean, my point is यार अगर किसी टीम ने किसी प्लेयर पे 100 मिलियन से ज्यादा खर्च किए, I think they're nailed on for minutes, like at least. But I think वो सिर्फ चेल्सी और यूनाइटेड, वो चेल्सी और सिटी टाइप की टीम्स में डर लगता है आपको. बट मेरे तो ख्याल से रॉजर्स मिनट्स के नेल्ड ऑन है. वो नए सिस्टम में अलोंसो नया मैनेजर है, कैसा करेगा, दैट्स फॉर मी लाइक अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क. राइट. ज़ोलिश तो मेरे तो ख्याल से, मैं आर्सेनल फैन हूँ, मैं हर गेम देखता हूँ, प्री सीजन गेम्स भी देखता हूँ सारे. तो मेरे तो ख्याल से ज़ोलिश टिल द टाइम आर्सेनल अगर कोई नया लेफ्ट विंगर साइन कर लेता है या नहीं करता, यिल्डिज की बात हो रही है, थोड़े रूमर्स ठीक है, बट वरना ज़ोलिश इज गोना स्टार्ट, वही खेलेगा. देखो विनीसियस तो नहीं आ रहा ना. अच्छा सॉरी, मुझे विनीसियस तो नहीं आ रहा. सॉलिस पे एक बात अभी जो बक ने बात की थी, अभी हिट हो रही है कि 6.5 के आपको मिडफील्डर्स मिल जाएंगे, लेकिन आर्सेनल डिफेंडर्स का मुकाबला नहीं है. तो हो सकता है कि मैं एक सॉलिस को निकाल के आर्सेनल डिफेंडर ऐड कर लूं. मेरा उसमें सिर्फ एक चैलेंज सिर्फ ये है कि आर्सेनल अटैक भी करेगी तो उसमें भी पॉइंट्स बनने की चांस है. 3 डिफेंडर सेम टीम, एक गोल खा लिया और आपका पूरा आर्सेनल एक्सपोजर गोस अप. लाइक कॉवेंट्री को अगर आप 6-1 भी हरा दो, मेरे ख्याल से आपने मतलब काफी आपका नुकसान हो सकता है. इट्स लाइक जस्ट रैंडम रिस्क वर्सेस ऑन दैट. या अच्छा, मेरे 2 पॉइंट्स हैं देयर. मैं आई द काउंटर आर्गुमेंट. मेरे से 2 पॉइंट्स है. कमिंग टू आर्सेनल फैंस, मैं यही आर्गुमेंट लिटरली मुझे 2 साल से सुन रहा हूँ कि यार आर्सेनल फैंस पे स्टैक नहीं करना चाहिए बिकॉज़ एक गोल खा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. बात ये कि ओवर अ लॉन्ग टर्म होराइजन ना वो इतने पॉइंट आपको देते हैं कि अगर 1-2 वन ऑफ मैच में गोल खा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता. They're not only the best defense in the league, they're the best defense in the world. Like literally they're that watertight. पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि कमिंग टू योर टीम, आई थिंक कि जैसे आपने रॉजर रखा हुआ है, ठीक है, एक डिफरेंशियल है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सॉलिस को आप चेंज कर सकते हैं. मेरे नाम से कीपर्स बिल्कुल ठीक है, अटैक बिल्कुल ठीक है, इवन दो कि थोड़ा सा डिफरेंट है मुझसे, बट इट्स फाइन. इस टीम की डिफेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड वेरी ऑनेस्टली आई थिंक इट इज अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन. मतलब यू कैन नॉट पिक ओराइली, वाइट, डेविस एंड पेलेस्ट्रा इन द सेम टीम. अच्छा चलो, तुम अच्छा पेलेस्ट्रा अभी मैं सिर्फ रखा हुआ है एज अ प्लेस होल्डर. बेसिकली मुझे कोई चेल्सी का डिफेंडर चाहिए. तुमने यही बात की है कि चेल्सी के सबसे अच्छे फिक्सचर्स हैं इनके और लिवरपूल के. अब लिवरपूल के डिफेंडर्स पता नहीं जैकेट खेलेगा नहीं खेलेगा, तो आइडियली मुझे वो चाहिए था. तो उसकी वजह से मैंने देखा चेल्सी के मैं एक्सपोजर चाह रहा हूँ डिफेंस के लिए. तो प्लस हैटो हो सकता है अगर हैटो खेले 4.5, तो चेल्सी डिफेंडर पिक करना है. यार चेल्सी की डिफेंस काफी शेकी है, प्री सीजन में भी कोई खास नहीं लगी, और उनके डिफेंडर्स डेफ कॉन्स नहीं देते.
अगर हमें थोड़ा एविडेंस मिल जाए ना कि लक्वा उसी तरह ही डेफकॉन से एक्यूमुलेट करेगा जिस तरह पहले करता, तो आई बहुत थिंक महंगा है, 6 मिलियन बहुत महंगा है। लेकिन he's too expensive exactly for 6 a guy million so with much. for a guy with no history or no trends to Yeah. fall High back ceiling on. name. I wouldn't recommend him. तो again इसलिए मेरे लिहाज से सिटी डिफेंस एक अवॉइड है, चेल्सी डिफेंस एक अवॉइड है, स्पर्स डिफेंस एक अवॉइड है, और टू एन एक्सटेंट लिवरपूल डिफेंस भी अवॉइड है, बिकॉज अगेन वैन डाइक इज द ओनली वन आई वुड कंसीडर, बिकॉज उसके डेफकॉन्स वगैरह हैं, बट ही इज आल्सो 6.5, तो उसमें तो आपको और बहुत मिल जाएंगे। तो फिर ऑनेस्टली दैट इज व्हाई अगर आप देख रहे हो कि मैंने अपनी टीम में आर्सेनल और यूनाइटेड से क्यों भर्ती है, उसका रीजन ये है कि मुझे बाकी डिफेंसेस कोई खास पसंद आई नहीं रही। अगर आपने ऑनेस्टली एक रखना है ना प्लेयर जो थोड़ा डिफरेंट है, आप टारकॉव्स्की रख लें मुझे 6 मिलियन के लिए, आई थिंक इज अ फैंटास्टिक पिक। मेरे पास नहीं है, बट आई थिंक आई मीन आई वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम जोनिंग हिम, बिकॉज अगेन उसके 5 और 6 बड़े अच्छे हैं और वो डेफकॉन्स बहुत एक्यूमुलेट करता है, और यूनाइटेड, स्पर्स, या बट आपने फर्स्ट मैच तो पैलेस एट होम सही है, पैलेस के भी काफी प्लेयर्स गए हैं, पैलेस को इतनी पैलेस का मैनेजर कौन है नया? यार आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट आई डोंट रिकॉल क्या नाम है बॉय का। पता क्या अटैकिंग है, डिफेंसिव है, क्या उसका क्या सीन है उसका? यार मैंने इस पे रिसर्च की हुई है, बट एनीवे I'll DM you later on this, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मुझे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ऐसे कि कोई बस ठीक सा प्री सीजन है उनका, उनकी डिफेंस लोग रख रहे हैं फिर भी थोड़े बहुत, कैनवो इज 4.5 बट उसकी भी थोड़े मिनट्स रिस्क है, रिचर्ड्स है, आई थिंक एवर्टन एट होम टू पैलेस इज फाइन। सेकंड गेम में आपने वैसे उसे बेंच कर देना, थर्ड में आपने फ्री हिट कर देना है। टारकॉव्स्की की जरूरत ही आपको 4 के बाद पड़ेगी, और 5 और 6 में वैसे उसके फिक्चर्स बहुत अच्छे हैं, तो टारकॉव्स्की इज अ गुड रोबस्ट पिक फॉर यू इफ यू लुकिंग फॉर लाइक यू नो कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना है, तो फिर आप पैलेस्ट्रा और मतलब स्पर्स डिफेंस से बाहर निकल आए इन माय ओपिनियन। अच्छा, क्या वो फिक्सचर्स दिखाएं फिर से, देखते हैं कि किन टीम्स की डिफेंस टारगेट करनी चाहिए। क्या देखो, अच्छा, गेम वीक 3 तो आप पिक्चर से निकाल दें, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट गेम वीक 2 और 4 भी मैं बहुत ज्यादा काउंट नहीं कर रहा, बिकॉज हम सारों के पास एटलीस्ट डबल आवर्स, राइट, बिल्कुल, यस, तो आप रियलिस्टिकली 5 और 6 को भी देखो, और उसमें 5 और 6 में इसलिए कह रहा हूँ गेम वीक 4 भी आप देख लो एक्चुअली, बिकॉज यूनाइटेड का सिटी से उस वीक में, तो 4, 5, 6 आप देख लो, उसमें एवर्टन की फिक्चर्स आप देख लो, लिटरली एवर्टन टॉप है स्टिकर में फॉर अ रीजन, बिकॉज उनके देयर इज लाइक अ सी ऑफ ग्रीन इन 5 and 6, व्हिच इज व्हाई आई रियली लाइक इंडिया एज वेल। और उसके अलावा आई गेस न्यूकासल है, लेकिन न्यूकासल के तो यार बिल्कुल कोई कह ही नहीं सकता, एग्जैक्टली। बाकी मैंडरसन था फुलहम का लास्ट ईयर, बट वो आर्बलो आया, तो अगेन वो भी थोड़ा सिक्योर नहीं है स्टार्ट्स के लिए, तो पता भी नहीं क्या कैसे खेलेंगे। एग्जैक्टली, आई थिंक फुलहम का अगर कोई रखना है तो मे बी जिस तरह मैंने ड्राफ्ट शेयर किया था, गार्सिया इज नॉट बैड, गार्सिया ने रियल मैड्रिड से पकड़ा एज अ स्ट्राइकर, ही 6 मिलियन, इट्स जस्ट कि फुलहम के ओपनिंग फिक्चर्स उतने अच्छे नहीं है टू बिगिन विद, व्हिच इज व्हाई मेरे पास नहीं है, बट अगर आप देखो फुलहम का इप्सविच और हल है गेम वीक 6 and 7, तो फुलहम का टाइम आई थिंक बाद में आएगा। ये बताओ, मैन सिटी डिफेंस पे तुम हॉट क्यों नहीं हो? गार्डियोल 5.5, ओराइली 6.5 minutes, and who's nailed on in Man City? Isn't Guardiol nailed on? उसका कहा था कि स्पाइन होगी Guardiol और ये फोडन। यार उधर मसला ये कि उधर गेही इज आल्सो लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक, और मेरे लिहाज से मे बी गार्डियोल इज द बेस्ट ऑफ देम, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड, बिकॉज एक तो वैसे भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई बहुत कमाल डिफेंस है कि आप रिस्क लो, फिर गेही और ओराइली आराम से खेल सकते हैं, तो समझ नहीं आ रही कोई सिटी की। आई थिंक सिटी आप उस तरह की टीम है कि आप वाइल्ड कार्ड पे देखोगे इन फ्यू वीक्स टाइम, या गेम वीक 3 में फॉर एग्जांपल आप जब फ्री हिट पे होगे ना, तो आप कॉमेंट्री पे ले लेना जो भी अच्छा लग रहा होगा उस टाइम पे। सही। तो स्टार्टिंग लाइनअप पिक करना भी मुश्किल है यार, लाइक हु यू गोना बेंच बूस्ट है ना, बेंच बूस्ट गेम वीक 1। ओह या एग्जैक्टली सही है। मुबारिस की टीम देखते हैं, आई थिंक अली भाई की होगी है, नेक्स्ट टीम पे आते हैं। वो थोड़ी एम्बैरेसिंग है क्योंकि एक्चुअली इस पे मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया है, मैं ड्राफ्ट में भी था, बट झूठ बोल रहे हैं नहीं एक्चुअली तो ये बॉय ने टारकॉव्स्की रखा है यार, कह रहा रिसर्च नहीं की टारकॉव्स्की, तो थोड़ी बहुत देखो, बट आप देखिए ना बैंक में अभी 3 मिलियन पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि द लॉट मोर वर्क नीड्स टू बी डन ऑन दिस टीम।
इस पे थोड़ा सा अच्छा। जूम इन कर सकते Yeah, हैं? तो हम तीनों नो हालैंड जा रहे हैं फिलहाल। यार शुरू मैंने इसी से किया था बिकॉज हालैंड रख के कोई टीम नहीं बन रही थी मजे की। फिलहाल अच्छा being the keyword, इसमें सिर्फ ये कि अच्छा एम्पडू में भी चेंज हो सकता है। आई थिंक उससे बेहतर पिक्स है। अटैक ठीक है वैसे, वही डिफेंस आई थिंक अच्छा ये बताओ डिफेंस में लाइक फोडन लाइक सम आर्सेनल या बेसिकली फोडन एंड सेमेन्यो, इनके बारे में क्या ख्याल है? या कोई ख्याल नहीं है जिसकी वजह से नहीं रखे। इतने अच्छे पता ही fixtures नहीं हैं है यार। कौन कितना खेलेगा, कौन टैलिस्मैन है, और नए मैनेजर के अंदर सेमेन्यो क्या तो होगा। खेलेगा यार, सेमेन्यो क्यों आई नहीं नो यार? मतलब अच्छे fixtures हैं, लिवरपूल ने वर्ड्स की तारीफें कर ली हैं, तुम कह रहे हो जी वर्ड्स रखना है। फोर्टन को कह दिया मेरा सेंट्रल प्लान जो मेरे स्पाइन में होएगा उसको तुम इग्नोर कर रहे हो। दैट्स एक्चुअली गुड पॉइंट। वर्ड्स का एक तो पॉइंट है कि लिवरपूल के पास कोई और है नहीं उस रोल में, और दूसरी बात ये कि मैंने आपको बार-बार कहा कि वर्ड्स इज प्रॉब्ली द ओनली स्लॉट इन द होल 15 व्हिच आई एम नॉट श्योर अबाउट, एंड आई थिंक आई कैन चेंज वर्ड्स। मुझे ऑनेस्टली इतना कोई पसंद नहीं है। एक वर्ड्स और एक ब्रॉबी, मतलब क्योंकि कोई और खास सस्ता फॉरवर्ड अच्छा नहीं इसलिए ब्रॉबी रखा हुआ है, और वर्ड्स भी एक हद तक एक मजबूरी है बिकॉज और क्या ही बनना चाहे। तो ये सीन है, बट मतलब सिटी में तो ये ज्यादा मसला है कि वर्ड्स एटलीस्ट स्टार्ट तो करेगा। मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि फोर्टन कितने मैचेस खेलेगा, ही कैन इजीली गेट रैंडमली ड्रॉप्ड इन अ सर्टेन गेम। चर्की भी आ गया ना वापस, ऑप्शंस बहुत हैं सिटी के पास, मार्मूश भी है अगर फॉरवर्ड ना खेले। and like game week 2 is Palace away. Palace is not easy. Palace is always away, especially City को हमेशा टक्करते हैं ये। It's not easy. Bournemouth at home is, I guess it's okay, but Bournemouth का भी बहुत strong pre-season है। हमने Bournemouth के बारे में बात नहीं की इस वीडियो में, लेकिन Bournemouth have had a really good pre-season, और obviously उनका क्योंकि मैच City से है शुरू में, तो no one is picking any of their players. But हाँ, it's a team to watch out for. उनकी इंजरी नहीं है बहुत बोर्नमथ की। क्लाइवर्ट वापस आ गया, टैवनेयर है। टैवनेयर मेरे तो वैसे ऑल टाइम फेवरेट है। लास्ट सीजन में जो वीडियो थी वो टैवनेयर पे ही थी। टैवनेयर शायद पेंस पे ना हो क्योंकि क्लाइवर्ट प्रॉब्ली पेंस पे होगा, तो या इट्स जस्ट दैट कि आप प्रॉब्ली वेट कर सकते हो बोर्नमथ लेने के लिए। बट बोर्नमथ जनरली काफी अंडरप्राइस्ड होती है। इट्स लाइक वन ऑफ दोस टीम्स जहां आपको बार्गेन्स काफी अच्छी मिल जाती हैं। उसका इवान निल्सन के बारे में क्या ख्याल है? सिंस Krupi is out, don't you think that could be a good sneaky buy? यार एवन निल्सन 2-3 साल पहले तक बहुत क्रेडिबल एफपीएल पिक थी। अब ही जस्ट गेट्स गैस्ड आफ्टर 65-70 मिनट्स। लाइक वो विजिबली अगर आप उसे देखो ना बोर्नमथ में, वो मतलब इज ऑन हिज haunches after like 70 minutes and he gets subbed every single time. This is a good point कि Krupi नहीं है लेकिन उनके पास उनाल है, उनाल आ जाएगा उसकी जगह आई थिंक मैच के एंड पे, और पेंस नहीं है, तो ये एक मसला है। अच्छा वर्जिल, कोई तुम्हें खास प्यार नहीं है वर्जिल से? नहीं, वर्जिल अच्छा है। Despite the fixtures, nailed है। वर्जिल is fine honestly। मुझे लगता है कि लिवरपूल शुरू में गोल्स खाएगी। I just don't think उनकी डिफेंस उतनी सेटल्ड है at this stage। यहाँ के फिक्सचर्स पे आसान है। न्यूकासल जिसकी पूरी टीम ही नहीं है, गेम वीक 3 में इप्सविच और फुलहम में, हाँ गेम वीक 3 में तो वर्ल्ड कप है। न्यूकासल होम पे हमेशा गोल मारती है। न्यूकासल चाहे जितनी भी फारे हो जाए, प्लेयर 11 प्लेयर पूरे ये नहीं पता कि न्यूकासल 11 प्लेयर भी होंगे। वाला तो न्यूकासल होम पे गोल मारती है। ये बड़ी मैं फजूल सी बात कर रहा हूँ, आई नो, और ये बिल्कुल भी मैं लॉजिक और एनालिटिक्स अगेंस्ट नहीं जाता होता, बट मैंने न्यूकासल को इवन आर्सेनल अगेंस्ट विद सेकंड स्ट्रेंथ होम पे गोल मारते हुए देखा। पता नहीं उनके क्राउड में कुछ है, एटमॉस्फेयर में कुछ है, क्राउड पागल हो जाता है उनका फॉर सम रीजन। तो इट्स द सॉर्ट ऑफ गेम जहां मुझे लगता है 4-5 गोल होंगे, तो लिवरपूल प्रॉब्ली 3-2 and 3-1 टाइप जीतेगी इन माय ओपिनियन। अच्छा ये बताओ, गेही इज द सेकंड मोस्ट ओन्ड डिफेंडर, जैसे हाँ वो क्या है? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन गेही? नहीं सॉरी, गेही नहीं, गलत गया। ही इज सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग डिफेंडर, सॉरी गलत था मैं। पेड्रो पोरो, हाँ पेड्रो पोरो में बात करना चाहा था। थर्ड हाईएस्ट ओन डिफेंडर। थॉट्स ऑन पेड्रो पोरो? Pedro Porro did quite well in the World Cup. वो I think उसकी ownership World Cup से थोड़ी सी affected है, और last season उसने end अच्छा किया था, but I'm not so sure कि मतलब वो late आ रहा है World Cup से start करेगा या नहीं। 5.5 के लिए अच्छा है वैसे अगर पता हो कि खेल रहा है, but पता नहीं है is the point।
और thoughts And on what about Gehi? I'm actually curious about Gehi as well, क्योंकि वो तो nailed on है ना 6 million Gehi. वो भी लेट आया वापस वर्ल्ड कप से. आई एम नॉट फुल्ली कन्विंस्ड, और ही नेवर गेट्स डेफकॉन्स. एंड सिटी की टीम में तो आई डोंट इवन थिंक ही स्कोर्ड इवन वंस. मे बी शायद एक गोल किया था. तो आई मीन आई एम नॉट फुल्ली कन्विंस्ड. ही जस्ट हैज वेरी लिमिटेड रूट्स टू पॉइंट. सिटी के डिफेंडर्स का ये बड़ा मसला मुझे लग रहा है कि अगर क्लीन शीट नहीं है ना तो कोई बैकअप नहीं है. मतलब बाकी टीम्स में जैसे टारकाउस्की है, एवर्टन गोल भी खा लेगी. टारकाउस्की का फ्लोर ही 4 है. मतलब बहुत कम वीक्स होते हैं जहाँ टारकाउस्की आपको डेफकॉन्स नहीं देता. Even Gabriel for that matter. I mean, the guy is 8 million, but वो यहाँ गोल मार देता है, यहाँ डेफकॉन्स हाइट कर देता है. महंगा पड़ा यार. 8 million बहुत ज्यादा है. Like Leighton Baines जब था अपने पॉप में वो 7.5 या 7 million था. फिर ट्रेंट अलेक्जेंडर 7.5. 8 million स्टार्टिंग बहुत ज्यादा है. Yeah, but one thing I think about often, हर साल मैं यही सोचता हूँ कि defenders में 8 million is super expensive, but it's a mid-priced midfielder, right? And if one or two defenders are giving like more output than most midfielders, then why not? Is this the right way to think about it? वैसे बकर आपके क्या ख्याल है? गैब्रियल की आउटपुट अगर आप रिलेटिव प्राइस पॉइंट पे देखें ना किसी मिडफील्डर के साथ, इट्स नॉट इवन कंपैरेबल. वो इतने ज्यादा पॉइंट्स देता है एज कंपेयर टू एनी 7.5 और 8 million मिड. तो आई थिंक इट्स एन ओके वे टू थिंक अबाउट इट. बट जनरली वी आर ट्राई एंड पिक एवरी पिक इन आइसोलेशन. और जब आई थिंक कॉवेंट्री एट होम इज द कैरेट, बिकॉज आपको शुरू में ही नजर आ रहा है कि मे बी एक बंदा 8 पॉइंट का आपको हेड स्टार्ट दे देगा. अगर ये फिक्सचर ना होता तो मैं शायद इतना हाई ना होता गैब्रियल पे. और ऑनेस्टली इसके जो काउंटर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट है ना गैब्रियल के, वो बहुत स्ट्रांग है. हो सकता है मैं उसको स्वैप करके कोई सस्ता वाला कैलिफ्यूरी लेके इसाक ले आऊं. आई आल्सो थिंक कभी भी ले सकते हो. डाउनग्रेड कभी भी कर सकते हो उसको एनी गेम वीक. तो मुझे डर यही है ना कि कुछ ज्यादा हमें ट्रांसफर कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए. जो मैं अभी बकर साहब तक सीखा है ना कि शुरू में जब टीम बनाओ तो इतनी ज्यादा अपने ऊपर पहले से ट्रांसफर डेट ना डाल दो कि यार मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. एंड देन कोई 2 इंजरीज हो गई एंड फिर आप माइनस में जा रहे हैं या जल्दी वाइल्ड कार्ड खेल रहे हैं व्हेन यू डिडंट वांट. एग्जैक्टली. फिर आप चेज कर लो ना, मतलब आप चेजिंग. बकर ये बताओ थॉट्स ऑन डबल मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस, शॉ एंड मैग्वायर. मेरे पास तो लामस और मैग्वायर हैं फॉर द फर्स्ट टू. लेकिन बेसिकली एम्बोमो पे तुम ज्यादा इतना ज्यादा हॉट नहीं हो जितना बाकी लोग हैं. या मैं एम्बोमो पे बहुत हॉट हूं. इट्स जस्ट के आई एम नॉट पेंसिलिंग इन अ वाइल्ड कार्ड इन 3. And I refuse to book a transfer from Bomo in Game Week 4. That's basically it. क्या फिक्चर्स हैं बेचारों के यार. इन गेम वीक 5 है फुलहम. इतने बुरे फिक्चर थोड़ी. Fulham away is, अब आप इसको वर्ड से कंपेयर करें. वर्ड्स तो है. यस शबोस्लाई भी है, पैसे बच जाएंगे. Mbomo की अपसाइड है. I really like Mbomo. But वो यही है कि वो because मैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहना चाह रहा हूँ अपनी चिप स्ट्रैटेजी में, उसमें वो बैठ नहीं रहा. Makes sense. So guys, and captain हम सब ब्रूनो को करें. हाँ, ये कैप्टन पे मैं आना चाह रहा था कि कैप्टन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए. लाइक हुआ इस साल एफपीएल में कैप्टन मटेरियल्स कौन है? ब्रूनो और हालैंड ही है इनएविटेबली इन मोस्ट वीक्स. गेम वीक 4 में मुझे लगता है कि चेल्सी का कोई होना चाहिए. वो पामर या जॉ पेड्रो में से कोई हो सकता है. बट यही दो हैं मेनली. और गेम वीक 1 में अगेन फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे अभी पूछूं आप दोनों से कि अगर आपके पास हालैंड और ब्रूनो दोनों हैं, लेट्स अज्यूम अपनी टीम में, आप किसको कैप्टन करेंगे? मेरा ख्याल है मैं तो फिर भी शायद ब्रूनो को कैप्टन करूं, बिकॉज़ मुझे हालैंड के गेम वीक 1 मिनट्स में थोड़ा 100%. एग्जैक्टली. तो फिर promoted team. What about Gabriel against Coventry? Gabriel captain against Coventry. Ooh, left field pick. अच्छा, मेरे इसी वजह से मैं डिफेंडर्स को कैप्टन करते हुए हार्ट अटैक आ रहा होता है अगर आप मैच देख रहे हो. तो मैं प्रेफर करता हूं कि मैं डिफेंडर्स. तुम सोचो अगर बकर ने राया खिलाया, मस्केरा खिलाया और गैब्रियल खिलाया और गैब्रियल को कैप्टन किया और फिर एक गोल पड़ गया तो ओन गोल. ओए स्टैट्स की किताबें वापस निकलेंगी एंड इज गोइंग बैक टू हिज रूट्स उसी वक्त. नहीं, कंसंट्रेशन रिस्क तो वैसे ही बहुत हाई है ना. लाइक अभी इसने मुझे बोला 3 प्लेयर फ्रॉम द सेम टीम इज ओके. तो एक तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 आर्सेनल डिफेंडर्स हैं
तो अगर मैं गैब्रियल को कैप्टन कर देता हूँ तो वही मेरा एक्सपोजर तो सिमिलर ही हाँ, बट श्योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हैविंग एन अटैकिंग कैप्टन। ये देखो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो यू ट्रीट ईच पिक इन आइसोलेशन, अगर आपको लगता है कि गैब्रियल अपनी प्राइस पॉइंट में बेस्ट पिक है देन यू जस्ट पिक हिम इररिस्पेक्टिव ऑफ हूएवर एल्स यू हैव, पहली बात। और दूसरा ये कि पर्सनली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कोवेरियंस, तो मतलब देखो द वे आई लुक एट इट इज कि हर बंदे के पास एटलीस्ट एक डिफेंडर या दो डिफेंडर्स तो होंगे आर्सेनल के, तो इफेक्टिवली यू आर गेनिंग वन ओवर द फील्ड व्हिच इज फाइन। मतलब अगर आपके 3 की क्लीन शीट जा रही है तो अगलों के आई वुड से 1.5 की जा रही होगी, ये तो नहीं हो सकता कि बिना जा रही हो। मैंने जितने ड्राफ्ट्स देखे उनमें ऑनेस्टली डबल आर्सेनल डिफेंस है, बहुत कम मैंने ऐसे देखी जिनमें एक है। तो अगर आप 1.5 भी कम से कम लगा लें तो 1.5 क्लीन शीट ही जा रही है आपके प्लेयर की। लेट्स से आपके पास एक एक्स्ट्रा, लेट्स से आपके पास मिचेल है क्रिस्टल पैलेस का, वो क्लीन शीट लूज कर जाए, वुड यू केयर एज मच? नो, बिकॉज इट्स इफेक्टिवली वन प्लेयर ओवर द फील्ड, राइट? तो टेक्निकली वो लॉजिक वो यहाँ आपको देखने में लग रहा है कि 3 प्लेयर्स हैं, बट इट्स व्हाट यू डू रिलेटिव टू द फील्ड। Makes sense. But I'm like really like thinking about Gabriel captain now in the first game week. I feel like सोचो यार एक कॉर्नर पे हेडर मार दिया and like one of those like 12-18 pointers, insane. बट अगर ब्रूनो ना खेला होता ना हल को, न्यूली प्रमोटेड टीम इतना अच्छा कर रहा है अगेंस्ट अपने अंडर द न्यू मैनेजमेंट, हर गेम में गोल असिस्ट किया, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है उसकी यार। मैं हल पे भी एक फाइनल एक बात कर दूं कि हल एक्चुअली प्रमोट तो हो गई है, बट लास्ट सीजन एक्सजी कंसीडर्ड में हल वर सेकंड बॉटम इन द चैंपियनशिप। तो एक जोक सपाट एक ऐसी टीम जिससे प्रोबेबली मिड टेबल एट बेस्ट फिनिश करना चाहिए था, वो प्रमोट हो गई है। अब उसको उसका मैच भी यूनाइटेड अगेंस्ट, तो ये को रखो अपनी टीम में ना। इसका फिर आपको मेटा स्ट्रेटजी फिट नहीं बैठ रहा। नहीं, आई थिंक बकर की टीम पता नहीं क्या होगी जब एक्चुअल होगी। आई एम रियली क्यूरियस टू सी नाउ व्हाट इफ ही गोस विद हालैंड एट द एंड। ये हालैंड भी है, एम्बेमो भी है, आराम से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होना भी चाहिए, मतलब यू नो व्हाई नॉट, हो भी सकता है। मतलब आई डोंट नो, प्रेस कॉन्फ्रेंस चीजें बदल जाती हैं। मैंने ये टीम जब शेयर की है तो हर बंदे को ये लग रहा है कि क्लिक बेट है, मैं असल में ऐसा नहीं करूंगा, बट मैं एक्चुअली असल में कंसिडर कर रहा हूँ। अगर कोई चीज ऊपर नीचे होती है, कोई मेरा प्लेयर इंजर होता है या यू नो कोई ऐसी न्यूज आती है, तो फिर ऑब्वियसली आई रिजर्व द राइट टू चेंज माय ओपिनियन, बट अभी के लिए तो यही है। क्विक क्वेश्चंस ओवरऑल जनरल स्ट्रेटजी पे तुम्हारे क्या थॉट्स हैं हिट्स के ऊपर? मैंने पिछले 2 साल में एक हिट ली थी, पिछले साल के एंड पे गेमिंग 38 में, जब मेरी आधी सारी टीम बेंच हो गई थी। आई थिंक दैट शुड 2 साल में एक हिट, 2 साल में तो कम से कम 10 पर ईयर तो बेयर मिनिमम हिट्स होनी मेरी होती हैं, कम से कम 10 per year. You still do pretty well, Minimum. yeah, regardless. not happening Minimum this year, 10. not happening, no chance। मोबाइल तुम्हारे क्या हिट्स पे यार have you seen like full left side scene है, कभी-कभी I just lose discipline, कभी-कभी मैं 2 भी ले लेता हूँ, but typically it's not 10 per season, like typically it's 4-5 max, but I think this season I'm gonna decide not to take any hits, चाहे जो भी हो जाए। अच्छा, when do you think Bakar, when do you think hits is justified? Like जब आपकी आधी सारी टीम बेंच, या अगर फर्स्ट करो 10 को फील्ड कर रहा हूँ, 11वां फील्ड करने के लिए ले लूं या नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट। हाँ, अगर एग्जैक्टली मतलब 10 फील्ड करें और लेट्स से कोई बेंच है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है, फिर वायबल हो सकती है। या कभी कभार ये होता है कि कोई ब्लैंक गेम वीक आ जाता है और एट द सेम टाइम आपने डबल गेम वीक के प्लेयर्स लाने होते हैं, तो वो मैथमेटिकली जस्ट मेक्स सेंस कि आप, क्योंकि आपको 2 मैचेस मिल रहे हैं एक प्लेयर से, तो वो हिट तो जस्टिफाई वैसे ही हो जाती है। तो ये 1-2 वन ऑफ सिनेरियोज हैं शुरू में, तो सीजन के मतलब इट्स अ वेरी हार्ड नो फॉर मी, वेरी हार्ड नो। अच्छा, sorry, last question before we go. What are your thoughts on Konza? Konza 4.5, Aston Villa solid team. अभी तुमने कहा काफी अटैकिंग टीम चेंज होगी, लेकिन डिफेंसिव टीम काफी सिमिलर है, और चांस भी है कि वो आपको जैक लग सकता है और वो चला जाए आर्सेनल। नहीं, जैक लगेगा भी तो उसमें टाइम लगेगा ना, इमीडिएटली वो स्टार्ट नहीं करना शुरू कर देगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली, गेम वीक 1 में खिलाओ बेंच बूस्ट पे, तो बेंच करो। गेम वीक 1 में ब्राइटन अवे है, which is, I mean, Brighton goal कर देगी, I have Brighton to win that game comfortably,
But yeah, I'm not even sure he's going to start, man. Like अभी लेट वो भी उसी कैटेगरी में आया कि मतलब लेट प्लेयर्स जो आए ना वर्ल्ड कप से, और वो भी बेयरली कभी डेफकॉन सेट करता है, बेयरली कोई गोल थ्रेट है, तो लो अपसाइड पिक फॉर 4.5 million who could lose his place soon. I mean, not interested. सही. I think cover हो गया सारा, बहुत extensive, comprehensive. You've done a good job, yeah. But guys, thank you so much. मैं तो अब I think बहुत confident हूँ अपनी टीम में. मैं बना के फिर share करूँगा हमारे ग्रुप पे. Nice. Looking forward to it. मुझे भी अब तुमने सोच में डाल दिया. I was so confident coming in. Yeah. Perfect team. I saw. सारा काम सुरा दिया बकने. लेकिन guys, thank you Moaz for putting this together. बहुत मजा आया. Thanks so much, guys. Thank you. ये हमारी पहली ever कोई FPL related content है, but sure, I think it'll be fun. Okay guys. All right, guys. Good luck to everyone. Take care. See you in game. Hafiz. Bye. Bye.